कि सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं दसनाथ जी से, जाम्बू जी से। तो आइए फिर निर्गुण भक्ति धारा एक साथ ही कर लेते हैं। यहाँ पर आप ऐसा मानिए कि प्रश्न लिखा हुआ है, फिर उसका उत्तर अगर आपको पहले से आता है तो देने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं कहूं दसनाथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, हम ये पहले भी वीडियो में पढ़ चुके हैं कि प्रमुख पीठ जो है इनकी वो है कतरियासर बीकानेर। कहाँ है? कतरियासर बीकानेर। और ये जमीन जो है वो सिकंदर लोधी के द्वारा दी गई थी इनको 500 बीघा। प्रवर्तक कौन होंगे इनके? दसनाथ जी होंगे। दसनाथ जी, जैसा कि आप फोटो में भी देख रहे हैं। दसनाथ जी जो है यह गुरु गोरखनाथ की जो है, गुरु गोरखनाथ को अपना गुरु मानते थे। इनका जन्म जो है 1482 ईस्वी में हुआ था, कार्तिक शुक्ल एकादशी को। जन्म 1482 ईस्वी कार्तिक शुक्ल एकादशी को इनका जन्म हुआ। अब एक प्रश्न और बनता है हमारे से, यहाँ पर प्रश्न क्या बनता है कि दसनाथी संप्रदाय में कुल नियम कितने हैं, इस संप्रदाय में कुल नियम जो है वो कितने हैं। तो आप इसका उत्तर बताओगे कि इसका जो नियम है वो है 36 नियम। कितने नियम है? 36 नियम। अब प्रश्न पूछ लिया जाए, ऑप्शन में ये ना दे और वो ऑप्शन में ये दे दे देव उठनी 11, तो भी आपका उत्तर सही होगा। इसी को कहते हैं देव उठनी 11। अब जैसा आप पढ़ते हैं तो कई बार पढ़ाई में देखा होगा कि कार्तिक शुक्ल एकादशी को विष्णु जी तो 4 महीने से सो रहे थे, वो जाग जाते हैं। अब विष्णु जी का विवाह किससे होता है? जब विष्णु जी को ब्याह तुलसी के साथ हुआ है। अच्छा, उस दिन उनको क्या कहते हैं? शालिग्राम कहा जाता है। दसनाथ जी जो है इनके पिता का नाम हमीर जानी था, माता का नाम रूपा दे और गुरु का नाम गोरखनाथ था। गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ। तो मैं अगर कहूं दसनाथ जी इनके पिता हमीर जानी, माता रूपा दे और आगे लिखा हुआ है। तो जो दसनाथी संप्रदाय है इसके बारे में आपसे पूछा जाए कि इनका जो गुरु है वो तो है गोरखनाथ जी। और अगर हम मेले की बात करते हैं तो दसनाथी संप्रदाय का जो मेला है वो दसनाथ जी के जो प्रमुख स्थान है कतरियासर में इनका मेला पड़ता है। प्रश्न पूछा जाता है कि इनके द्वारा जो है अग्नि नृत्य किया जाता है। दसनाथी संप्रदाय के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य। और अग्नि नृत्य कब किया जाता है? वह आश्विन शुक्ल सप्तमी को भी किया जा सकता है, चैत्र शुक्ल सप्तमी को भी किया जा सकता है, माघ शुक्ल सप्तमी को भी किया जा सकता है। तो मेला वर्ष में 3 बार भरता है। वर्ष में 3 बार जो है इनका मेला भरता है। कब कब भरता है? अग्नि नृत्य को संरक्षण किस महाराजा ने दिया था? तो ये भी आपको याद रखना है, आश्विन शुक्ल सप्तमी। ये तो मुख्य दिन है, आश्विन शुक्ल सप्तमी मुख्य दिन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा चैत्र शुक्ल सप्तमी और इसके अलावा आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे माघ शुक्ल सप्तमी। गले में काला धागा बांधना और जो है जाल वृक्ष जो है उसके बारे में आपसे पूछा जाए तो दसनाथी संप्रदाय है गले में काला धागा बांधते हैं। गोरखमालिया नामक जो पहाड़ी थी वहां पर इन्होंने तपस्या की थी। उसके बाद में दसनाथी संप्रदाय की नींव रखी थी। मैं आपको बता दूं दसनाथी संप्रदाय की नींव तभी रखी गई थी जब सिकंदर लोधी ने आगरा शहर बसाया। तो आप कहोगे आगरा शहर 1504 में बसा, हाँ यमुना नदी के किनारे। तो आपको याद क्या करना है? वो सिकंदर लोधी जो आगरा शहर बसाता है तो दसनाथ जी को 500 बीघा जमीन भी देता है। तब आगरा शहर की नींव 1504, दसनाथी संप्रदाय की नींव 1504। अब इनके समकालीन लोक देवता तो ये लोक संत दसनाथ जी हैं। तो इस समय बीकानेर में जो राजा थे वो बीका भी रहे हैं। ठीक है, बीका का पुत्र भी आप याद कर सकते हैं, लूणकरण को भी आप याद कर सकते हैं। वो लगभग आसपास में इर्द-गिर्द रहते हैं। महाराजा गंगा सिंह ने अग्नि नृत्य को संरक्षण दिया और अग्नि नृत्य करते समय फतेह फतेह फायरे फायरे भीलों का रंग घोष है। फतेह फतेह यहाँ पर उच्चारण करते हैं जो दसनाथी सिद्ध होते हैं। रुस्तम जी के उच्चारण के साथ, रुस्तम जी दसनाथ जी के शिष्य थे, उनके उच्चारण के साथ अग्नि नृत्य शुरू किया जाता है। ठीक है, और बेजनाथ जी, चोकनाथ जी, सुवाईनाथ जी जो है इसके प्रसिद्ध कलाकार है, लालनाथ जी, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक बार आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, मैं आपको आगे भी बताता हूँ। हमीर जानी, माता रूपा दे। अब रूपा दे जो नाम है आपको एक जगह और देखने को मिलेगा। संत तो है दसनाथ जी, उनकी माता का नाम रूपा दे है। लोक देवता थे, पढ़ा होगा कि मल्लीनाथ जी की जो पत्नी थी उनका नाम भी रूपा दे था और उनका मंदिर मालाजाल गांव में है, बालोतरा जिले में। बरसात की लोक देवी है। कौन सी है? बरसात की लोक देवी। कौन? रूपा दे। तो दो नाम रूपा दे आपको याद हो जाएंगे। अब इनके गुरु का नाम आपसे पूछे गुरु कौन है तो गुरु है गोरखनाथ जी। अब राजस्थान में 3 प्रश्न मैं आपको बताना चाहूंगा, नोट लगा लिखना। दामू जी बात कर ले, दसनाथ जी और गोगा जी। दामू जी, दसनाथ जी, गोगा जी, इन सबके जो गुरु है, गुरु जो है वो कौन है? गुरु वो है गोरखनाथ जी। यानी 3 लोग जो व्यक्ति है, तो संत जाम्बू जी, दसनाथ जी और लोक देवता गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ जी। जाम्बू जी और दसनाथ जी की मुलाकात जैसा यहाँ लिखा हुआ है कहां पर हुई, कब हुई? 1500 ईस्वी में हुई। मुलाकात कब हुई थी? 1500 ईस्वी में मुलाकात हुई। दसनाथी संप्रदाय की कतरियासर बीकानेर में नींव कब रखी गई? हम पढ़कर गए प्रधान पीठ कहां पर? कतरियासर में है। तो जब नींव रखी गई थी मैंने आपको बताया था 1504 में, 1504 ईस्वी में। अब प्रश्न आता है कि ये संप्रदाय कौन सा है? तो निर्गुण संप्रदाय है। दसनाथ जी ने 12 वर्षों तक गोरखमालिया नामक पहाड़ी पर तपस्या की थी। दसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ है सिंहुद्रा, कोड़ा ग्रंथ, गोरख छंदो जिसमें 150 शब्द है और आजीवन वह ब्रह्मचारी रहे थे, ये आपको याद रखना है। 1504 ईस्वी में इसकी नींव रखी गई। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊं दसनाथ जी संप्रदाय के बारे में तो 2-3 लाइनें और लिख सकते हो आप, तो अगले पेज पर लिखेंगे। 2 बार टाइप हो गया क्या? चलो लिखते हैं यहाँ पर दसनाथी संप्रदाय निर्गुण ब्रह्मा की उपासना। ठीक है, निर्गुण ब्रह्मा की उपासना आपको याद रखना है। दसनाथ जी ने तपस्या की गोरखमालिया पहाड़ी पर 12 वर्षों तक, 12 वर्षों तक, ये भी आपको याद रहना चाहिए। और आजीवन ब्रह्मचारी रहे, आजीवन ब्रह्मचारी रहे। कतरियासर की भूमि किसने दी थी? कतरियासर की जो भूमि है वो सिकंदर लोधी ने दी थी। दसनाथ जी से प्रभावित होकर कितने बीघा दी थी? 500 बीघा दी थी तथा नगाड़ा बजाने की अनुमति दी थी।
लोदी लोदी वंश के शासक थे जिन्होंने मोट की मस्जिद का निर्माण करवाया, आगरा शहर बसाया था। गुलरुखी नाम से फारसी में कविताएं लिखा करते थे। सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी से प्रभावित होकर 500 बीघा जमीन 500 बीघा जमीन सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी से प्रभावित होकर 500 बीघा जमीन कतरियासर की प्रदान की तथा नगाड़ा बजाने की अनुमति दी। अब क्या है, एक प्रश्न क्या आएगा कि सिकंदर लोदी गो हत्या पर प्रतिबंध लगाते हैं, किससे प्रभावित होकर? तो याद रखना, इन्होंने जाम्बोजी से प्रभावित होकर गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया। दशनाथ जी से प्रभावित हुए तो 500 बीघा जमीन, और जाम्बोजी से प्रभावित हुए तो गो हत्या पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी इनको जमीन दे देते हैं और ये यहाँ पर दशनाथी संप्रदाय की नींव रख देते हैं। दशनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक जो है पंगल नामक जो है क्रूर राक्षस की हत्या की थी, उसका घमंड जो है वो चकनाचूर कर दिया था। ये भी आपको याद रखना है। दशनाथ जी ने जो है पंगल नामक राक्षस का वध किया, यानी यह एक आपको नाम याद रखना है, लो पंगल नामक व्यक्ति जो है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि 1506 ईस्वी में दशनाथ जी ने 24 वर्ष की आयु में ही कटरियासर में आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन जो है समाधि ग्रहण की। मैंने आपको बताया कि मेड़ों का है जी आश्विन शुक्ल सप्तमी में, चैत्र में, माघ में, लेकिन मुख्य तारीख आश्विन शुक्ल सप्तमी। जन्म की तारीख देवउठनी 11 आश्विन शुक्ल सप्तमी जो है वो उनके जो है समाधि का दिन माना जाता है। 24 वर्ष की आयु में कतरियासर में 1506 ईस्वी में तो राव बीका, नरा और लूणकर इनके समकालीन शासक हो गए। तो इनके समकालीन रहे थे आश्विन शुक्ल सप्तमी को। आश्विन शुक्ल सप्तमी को जो है उन्होंने ये समाधि दी। दशनाथी संप्रदाय में जो है आपसे पूछा जा सकता है कि कितने जो नियम है, तो 36 नियम है। जैसे मैंने बताया, भूगर्भ में समाधि लेना या गले में काला धागा बांधना, भगवा वस्त्र धारण करना, ये इन्हीं के पवित्र नियमों में माने जाते हैं। प्रमुख नियम, सबसे प्रमुख नियम है वो आपको पहचान इनकी जो है गले में काला धागा बांधना, ये यहाँ की पहचान है। भूगर्भ में लेना, भगवा वस्त्र धारण। अब आपसे पूछा जा सकता है कि दशनाथी जो थे उनका जो प्रमुख शिष्य है, ठीक है, जो रुस्तम जी है, वो भी आपको याद रखना है। वर्ष में 3 बार मेला भरता है, ये भी आपको याद रखना है। दशनाथी सिद्धों द्वारा जो है एक नृत्य किया जाता है, उस नृत्य के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। प्रमुख नृत्य, और आप जब नृत्य का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल से आपको बताया जाएगा कि अंगारों पर नाचना, फतेह फतेह उच्चारण करना, ये आपको याद रहेगा। अग्नि नृत्य कहां पर है? कतरियासर में। एग्जाम में ये तारीख, ये स्थान, ये बार बार पूछे जाते हैं। कतरियासर, बीकानेर। अब इसमें क्या होगा, 2-3 चीजें पूछी जाएगी। अग्नि नृत्य को संरक्षण किसने दिया? महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह ने। दूसरा प्रश्न आपसे यहां पूछा जाएगा वो ये रहेगा, श्री रुस्तम जी के उच्चारण के साथ शुरू। अग्नि नृत्य करते समय फतेह फतेह का उच्चारण, फतेह फतेह का उच्चारण। पटवार एग्जाम में भी एक बार पूछा गया कि अग्नि नृत्य जो है इससे संबंध मदिरा फोड़ना है, हल जोतना है, ठीक है। यहाँ पर जो अंगारे होते हैं उसे धुनी कहा जाता है। फायरे फायरे जो है वह ढीलों का एक रणघोष है, ये भी पूछा जा सकता है। अग्नि नृत्य के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं आपसे वो भी पूछे जा सकते हैं। लालनाथ जी है, रुस्तम जी है, बेजनाथ जी, स्वाईनाथ जी, चोकनाथ जी, जो दशनाथ जी के शिष्य रहे हैं। ठीक है, ये प्रमुख संत है जो आपको याद करने में यहीं पर लिख देता हूँ। अग्नि नृत्य प्रसिद्ध व्यक्ति जो रहे हैं रुस्तम जी, स्वाईनाथ, चोकनाथ जी, बेजनाथ जी, आप इसको नोट कीजिएगा। प्रमुख उपपीठ दशनाथी संप्रदाय की अन्य पीठ। यहाँ पर अन्य पीठ की जब बात करेंगे तो इसके अंदर आपको 5 पीठ याद रखनी है। लिखमादेसर है, पुंडरासर है, पमलू है, पांचला है। अभी साथ साथ में आपको याद भी करा देता हूँ। लिखमादेसर, बीकानेर, लिखकर हांसो जी, कोई भी बात लिखो और हांसो जी आपको याद हो जाएगा। इसमें हांसो जी। पुंडरासर, हालो जी, पुंडरासर, बीकानेर, पुंडरासर, बीकानेर, हालो जी, पमलू, हारो जी, पमलू, बीकानेर, हारो जी। ऐसे ही हमारे पास में मालासर बीकानेर के अंदर है टोडर जी। मालासर या लालासर ये नाम आते हैं तो बीकानेर, क्योंकि लालासर में जाम्बोजी ने हत्या किया था, ये भी याद रखना है। बीकानेर, क्या नाम बताया मैंने? टोडर जी। फिर आएगा हमारे पास में 5 नंबर पर पांचला, टोडर जी, और 5 नंबर है हमारे पास में पांचला,
नागौर, ओयत जी, ओयत जी, तो आपको ये याद रखना है। कुंद्रासर हालो जी, लिखकर हांसो जी। तो इसमें 4 पीठ कहां पर है? हमारी बीकानेर जिले के अंदर है। अब क्या है कि एक शब्द जो हमारे पास में आता है वो आता है परमहंस। जो अनुयायी दशनाथी संप्रदाय के थे, जो अनुयायी संसार से विरक्त हो गए, उन्हें परमहंस कहा गया। क्या कहा गया? परमहंस। एक शब्द प्रयुक्त किया जाता है परमहंस। जो अनुयायी संसार से विरक्त हो गए, उन्हें परमहंस कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि दशनाथ जी जो थे, इनके समय बीकानेर के शासक कौन रहे, तो हम वो भी पढ़ सकते हैं। दशनाथ जी के समकालीन शासक जो बीकानेर के अंदर है, उनमें हमारे पास नाम आता है राव बीका राव नरा राव लूणकर। लूणकर दशनाथ जी के आशीर्वाद से गद्दी पर बैठे थे। दशनाथ जी के आशीर्वाद से गद्दी पर बैठे। और इन्हीं के समकालीन अगर हमसे पूछा जाए भाई जो क्या नाम है दिल्ली में, तो सिकंदर लोधी है। दशनाथ जी की मंगेतर थी माता कालदी, जिन्होंने भी जीवित समाधि ली थी। उनका मंदिर भी कतरियासर में ही बना हुआ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। समकालीन शासक ये तो थे बीकानेर में, और दिल्ली में था, दिल्ली में सिकंदर लोधी। नोट लगा लिखा हूं यहां पर। दशनाथ जी की मंगेतर माता कालद, इन्होंने जीवित समाधि ली। और इनका मंदिर भी आपसे कोई पूछे तो वो कहां पर है? कतरियासर में है। तो जहां तक बार बार जो एक प्रश्न आ रहा है, वो क्या आ रहा है कि कतरियासर आ रहा है। ठीक है, एक क्या है, रामनाथ जी द्वारा लिखित एक ग्रंथ है जिसका नाम है यशोनाथ पुराण। क्या नाम है? यशोनाथ पुराण। रामनाथ जी द्वारा लिखा ग्रंथ का नाम क्या है? यशोनाथ पुराण। बाकी सिमुद्रा या कोड़ा ग्रंथ जो है वो हमने पढ़ चुके हैं, लेकिन ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि इसे दशनाथी संप्रदाय का बाइबल कहा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। क्या कहते हैं इसे? दशनाथी संप्रदाय का बाइबल। ठीक है, पवित्र ग्रंथ भी आप इसको मान सकते हैं। अब हमारे पास में दोबारा इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसे मैंने कहा प्रमुख नियम, प्रमुख नियम में हमको ये भी याद रखना है, मोर पंख व चाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। चाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अपने इसके बारे में एक बार आप यहाँ से नोट करना शुरू कीजिएगा। दशनाथी संप्रदाय तो कतरियासर बीकानेर में पीठ है, तो यहाँ से नोट कीजिएगा। एक चीज अपने यहाँ पर और लिख देते हैं नोट लगाकर। इस संप्रदाय की 84 बाड़ियां प्रसिद्ध है। बाड़ियां प्रसिद्ध है, जिन्हें आश्रम कहा जाता है। इस संप्रदाय की 84 बाड़ियां प्रसिद्ध है, जिन्हें क्या कहा जाता है? आश्रम कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अब दशनाथ जी का वर्ष में 3 बार मेला लगता है, वो 3 बातें आश्विन, चैत्र, माघ शुक्ल सप्तमी, शिमुद्रा, कोड़ा ग्रंथ, गोरख छंदो आपको याद रखना है। अग्नि नृत्य के बारे में मैंने यहाँ आपको कम बताया है, जैसा हम यहाँ पढ़कर गए अग्नि नृत्य के बारे में। तो इसके अलावा जो बातें हैं वो सब लोक नृत्य का टॉपिक पढ़ोगे, उसमें पूरा दिया गया है। ठीक है, जो अंगारे होते हैं उन्हें धुनी कहा जाता है। रुस्तम जी के उच्चारण के साथ अग्नि नृत्य प्रारंभ होता है। मथुरा फोड़ना, हल जोतना, फतेह फतेह का उच्चारण करना। ठीक है, उसके अलावा जो फायदे फायदे हैं, बिलों का रणघोष होता है जब कोई व्यक्ति उनके ऊपर आक्रमण करता है, उस चीज को भी वहां पर बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दशनाथी संप्रदाय। दशनाथ जी के समकालीन शासक ये सारे के सारे बीकानेर के शासक हैं। बीकानेर शासक। अब हम पढ़ते हैं विष्णुई संप्रदाय के बारे में। विष्णुई संप्रदाय 20+9 नियमों पर आधारित है। और आप जानते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करे या निर्गुण विष्णु की उपासना की, वो कौन से हैं? विष्णुई संप्रदाय। इसके प्रवर्तक संत जाम्बू जी हैं, जिनका जन्म 1451 ईस्वी में पिपासर नागौर में हुआ। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्म हुआ, तो इन्हें कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। पिता का नाम लोहड़ जी पंवार, एक राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था। और बचपन का नाम धनराज था, माता का नाम हंसाबाई है। पर्यावरण वैज्ञानिक व विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार इनको जो है विष्णुई संप्रदाय के लोग मानते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी लिख लेते हैं। विष्णुई संप्रदाय निर्गुण विष्णु की उपासना, प्रवर्तक कौन है? जाम्बू जी। सन 1451 ईस्वी पिपासर नागौर में हुआ। ठीक है, लिखा हुआ है। कुल नियम 20+9, 29 नियम। इसी कारण तो ये विष्णुई कहलाए। 20+9, बिश्नोई मेला कहां भरता है? मेला भरता है इनका मुकाम में। मुकाम कहां पर है? नोखा, बीकानेर। और मेला वर्ष में कितनी बार भरता है? इनका मेला वर्ष में 2 बार भरता है। आश्विन की अमावस्या, आश्विन अमावस्या, और फाल्गुन अमावस्या को भी मेला भरता है। अब प्रश्न आता है कि जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। कल्याण संस्कृति जब भी आप पढ़ोगे जीके तो उसके अंदर ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण जी का जन्म हुआ
इसी दिन मेहाजी मांगैया का जन्म, इसी दिन नरहट पीर का मेला भरता है, इसी दिन जांबू जी का जन्म माना जाता है। ठीक है, इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं, लेकिन विष्णुई संप्रदाय इन्हें किसका अवतार मानता है? विष्णुई संप्रदाय इन्हें विष्णु का अवतार मानता है। समानांतर स्थान है बीकानेर में, जहां कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन 20+9 नियमों पर आधारित विष्णुई संप्रदाय की नींव रखी। इसी ऊंचे टिब्बे वाले स्थान को धोक व धोरे के नाम से भी जाना जाता है। बचपन का नाम इनका क्या था? धनराज। बचपन का नाम धनराज था। कहते हैं जब जन्म इनका हुआ, जन्म के बाद कुछ वर्षों तक ये बोले ही नहीं थे, और उसके बाद बोले विष्णु विष्णु हर प्राणी। तो ये आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, जांबू जी की तस्वीर है। गुरु जांबू जी के नाम से सभी लोग इन्हें पूछते हैं। और आगे चलते हैं। पिता पिता लोहड़ जी पवार राजपूत। अभी क्या है कि रीट का एग्जाम अगर आप लोगों ने दिया है तो उसमें कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो गोगा जी थे वो क्या थे? चौहान राजपूत। रामदेव जी तमर राजपूत। ऐसे प्रश्न पूछे गए। तो लोहड़ जी पवार ये भी पूछा जा सकता है। संप्रदाय विष्णुई है, लेकिन इनका जन्म राजपूत परिवार में हुआ है। जांबू जी के मुख से उच्चारित वाणी शब्द वाणी कहलाती है, गुरु वाणी कहलाती है, जन्म वाणी कहलाती है। वो भी आपको याद रखना है जो यहाँ पर लिखी गई है। जांबू जी के मुख से उच्चारित वाणी क्या कहलाती है? या तो उसे आप कह सकते हैं शब्द वाणी, या उसे गुरु वाणी, या उसे कह सकते हैं जन्म वाणी के नाम से भी आप जान सकते हैं। माता हंसा बाई, हंसा देवी कह दो, हंसा बाई कह दो। इनके पिता के नाम पर, पिता के नाम पर लोहावट शहर बसा। और लोहावट कहां है? फलोदी में। कहां पर है? फलोदी में। उपनाम पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण को संदेश देने वाले, इसलिए इन्हें कहा गया पर्यावरण वैज्ञानिक। तो हजारों वर्ष पहले उन्होंने जो बातें कही वो आज सत्यापित हो रही है, इसलिए वृक्ष लगाने चाहिए। विष्णु का अवतार, और इन्हें कहते हैं कृष्ण का अवतार। कृष्ण का अवतार को जन्म के आधार पर, कृष्ण का अवतार जन्म के आधार पर, ठीक है। विष्णु का अवतार कौन मानते हैं? विष्णुई समाज इन्हें किसका अवतार मानता है? विष्णु का अवतार मानता है। अब प्रश्न आया जैसे यहाँ लिखा सात्री क्या होता है? सात्री जो है जांबू जी के अनुयायियों का सत्संग स्थल है, प्रवचन स्थल बोल दो, उपदेश स्थल बोल दो, जहां से वो लोगों को अपने जो है विचारों से या अपने इस विष्णुई संप्रदाय के नियमों से अवगत करवाया करते थे। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे सात्री को? जांबू जी के, जांबू जी के अनुयायियों, अनुयायियों अनुयायियों का सत्संग स्थल बोल दो, या उपदेश स्थल बोल दो, या प्रवचन स्थल जो है आप इसको बोल सकते हैं। बाहर अब कोई व्यक्ति कहे कि मेरे को विष्णुई संप्रदाय में शामिल होना है, तो विष्णुई धर्म में शामिल होने के लिए जो पिलाया जाने वाला अभिमंत्रित जल होता है उसे कहा जाता है क्या? बाहर। विष्णुई संप्रदाय में शामिल होने के लिए पिलाया जाने वाला, विष्णुई संप्रदाय में शामिल होने के लिए पिलाया जाने वाला अभिमंत्रित जल, तो अभिमंत्रित जल है तो क्या कहेंगे आप? बाहर कहेंगे। इसी प्रकार आपसे अन्य भी कुछ शब्दावली होगी, आगे चलते हैं अपने। जैसा लिखा है माटो। माटो क्या है? बीकानेर शासकों ने खेजड़ी वृक्ष को अपने राज्य के चिन्ह में अंकित कराया, उसे माटो कहते हैं। क्या कहते हैं? माटो। बीकानेर शासकों ने खेजड़ी वृक्ष को अपने राजकीय चिन्ह में अंकित करवाया। ठीक है, राजकीय चिन्ह में अंकित करवाया उसे क्या कहते हैं? माटो कहते हैं। अब यहाँ लिखा है गोपालवास, या इसे गोवलवास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोवलवास। ये क्या है? अस्थायी निवास। इस संसार को नश्वर बताते हुए उसे ये नाम दिया गया। हमको यहां से एक दिन जाना ही पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। का शाब्दिक अर्थ क्या है? अस्थायी निवास। ये हमारा जो है एक अस्थायी निवास है। ठीक है, संसार को नश्वर बताते हुए कहा। जांबू जी का मूल मंत्र क्या था? हृदय से विष्णु का जप करो व हाथ से कार्य करो। हृदय से विष्णु का जप करो व हाथ से कार्य करो। हृदय से विष्णु का जप करो व हाथ से कार्य करो। जांबू जी ही वह व्यक्तित्व है जिन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया तथा हरे वृक्ष काटने और शिकार पर रोक लगाई थी। जांबू जी के प्रमुख ग्रंथ जमसागर, जमवाणी, विष्णुई प्रकाश, जम संहिता, जिसे जो जम संहिता वो राजस्थानी भाषा में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हाँ, जम संहिता से क्वेश्चन और भी है। इसे पांचवां वेद भी कहा जा सकता है। पांचवां वेद कहते हैं। ठीक है, जांबू जी ने निर्वाण प्राप्त किया। अभी मैं थोड़ी देर पहले दशनाथ जी पढ़ाते हुए आपको बताया था। मालासर में दशनाथी संप्रदाय की पीठ है। लालासर कौन सा स्थान है? लालासर बीकानेर। निर्वाण का मतलब देह त्याग, समाधि। ठीक, लालासर बीकानेर में कंकेड़ी के पेड़ के नीचे, कंकेड़ी के पेड़ के नीचे। फिर समाधि स्थल जो आपको बता चुका हूं मैं। समाधि स्थल कहां पर है? मुकाम। मुकाम कहां है? बीकानेर में है। अब मेला कब भरता है? 2 बार, फाल्गुन अमावस्या, आश्विन की अमावस्या। अब अपने जो जांबू जी ने हमें बातें कही है उन बातों के बारे में पढ़ लेते हैं। चलो, सबसे पहले नोट लगा के लिखना। जांबू जी ने विष्णुई संप्रदाय की
नींव रखी सम्राटन में, सम्राट बीकानेर 1485 ईस्वी में। फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, यहां पर स्थित ऊंचे मिट्टी के टिब्बों को भोंक थोरे कहते हैं। ये बात भी ध्यान याद आ जाएगी कि भोंक थोरे किसे कहते हैं, जो यहाँ पर ऊंचे टिब्बे बने हैं उसे कहा जाता है। भारत में जांबू जी के प्रमुख 8 स्थान माने गए हैं, जिनमें से 7 स्थान जो है वो राजस्थान में है। उनके बारे में पढ़ते हैं। एक प्रश्न ये भी नोट लगा के लिखना, जो मैं पहले बता चुका हूं। सिकंदर लोदी ने जांबू जी से प्रभावित होकर गो हत्या पर रोक लगाई, गो हत्या पर रोक लगाई। राजस्थान के संत दादू दयाल से प्रभावित होकर अकबर ने गो हत्या पर रोक लगाई थी। सिकंदर लोदी जब यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि ये तो कोई पाखंडी है। तब ये घोड़े पर सवार होकर आते हैं, कहा जाता है। तो जहां स्टैंड में उन्होंने घोड़ा बांधा था वहां पर वो भेड़ बन जाता है। जांबू जी ने उसने कहा कि चला जा यहाँ से, आशीर्वाद वगैरह नहीं दिया। तब उसने जाकर देखा कि उसका घोड़ा तो भेड़ बन गया। तब वो आकर इनके पैरों में गिर जाता है, माफी मांगता है और गो हत्या पर जो है प्रतिबंध लगाता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, जांबू जी ने शिकार पर रोक, हरे वृक्ष काटने पर रोक, नील की खेती पर रोक, भेड़ पालन पर रोक, क्योंकि वो अंकुरित पौधों को खा जाती है ना, इसलिए। विधवा विवाह को प्रोत्साहन, विधवा विवाह को प्रोत्साहन। जांबू जी की शिक्षाएं ऐसे लिख सकते हैं अपने इसको। कहा जाता है शुरू में जब नहीं बोले थे तो इनको मजाक में गूंगा भी कह देते थे, लेकिन बाद में जब ये बोले तो पूरे पर्यावरण ने, इस वैश्विक पटल ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। और आज भी पूछते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा विश्नोई संप्रदाय जो है वह अपनी जी जान लगा देता है। जैसे आपने देखा होगा 1730 का खेचली आंदोलन, सिर सांटे रुख बचा तो भी सस्तो जान। ठीक है, तो आपको अमरता देवी विश्नोई भी याद आएगी। तो ये वो समाज है जिसने पर्यावरण के लिए अपने प्राणों का त्याग किया। वो वृक्ष की शाखाएं नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपना बलिदान दिया। 363 लोगों का बलिदान विश्नोई संप्रदाय में शाखा या कराना कहलाता है। आगे चलते हैं। भारत में जांबू जी के प्रमुख 8 स्थान हैं, जिनमें से 7 राजस्थान में है। लोदीपुर उत्तर प्रदेश, एकमात्र स्थान जो है लोदीपुर उत्तर प्रदेश है। जैसे हम बात करें, पहला पीपासर नागौर, यहां पर क्या हुआ था, जांबू जी का जन्म हुआ था, आपको याद होगा। उसके अलावा लालासर, ये कहां पर है, बीकानेर में है। यहां पर त्याग, ठीक है, त्याग यानी मैं कहूं निर्वाण प्राप्त। ठीक है, निर्वाण प्राप्त 1536 ईस्वी में। अब जो संप्रदाय की नींव रखी गई थी कार्तिक कृष्ण अष्टमी को, वो भी हम लिखेंगे। उसके अलावा अपने यहां पर पढ़ते हैं मुकाम, जहां पर समाधि स्थल बना हुआ है। मुकाम ये भी कहां है, बीकानेर, यहां पर है इनका समाधि स्थल। आप कभी मुकाम जाकर देखो, सफेद संगमरमर से बनी हुई एक बहुत अच्छी वहां पर जो है इनका मंदिर, जिसको आप कहेंगे उपासना स्थल, वहां पर है, जहां इनकी सिर्फ प्रतिमा लगी हुई है, मूर्ति नहीं है, एक फोटो ही है, उसी की पूजा होती है, कोई मूर्ति वगैरह वहां पर नहीं है। ठीक है, चौथा हम पढ़ते हैं, एक स्थान आता है चंबा। चंबा जो है वो फलोदी जिले में, किस जिले में, फलोदी जिले में। पहले क्या पढ़ते थे कि जो फलोदी है वो जोधपुर में था, लेकिन जोधपुर से फलोदी अलग हो गया, तो अपन के पढ़ना पड़ेगा चंबा फलोदी पढ़ना पड़ेगा। चंबा स्थान जो है, यहाँ पर जांबू जी के कहने पर जैसलमेर के शासक थे जैत सिंह, उनके द्वारा जो है एक तालाब बनाया गया, जिसे विश्नोई संप्रदाय जो है पुष्कर की तरह पवित्र मानता है। ये आपको याद करना है। जांबू जी के कहने पर जैसलमेर शासक जैत सिंह ने तालाब बनवाया, जिसे विश्नोई संप्रदाय पुष्कर की तरह पवित्र मानते हैं, पुष्कर की तरह जो है पवित्र माना जाता है। फिर हम यहाँ पर एक बात करते हैं लोहावट, जो फलोदी के अंदर है। रामड़ावास जो इनके पिता के नाम पर बना हुआ क्षेत्र है, वो भी आपको याद रखना है। 5वां स्थान रामड़ावास, या हम ये कहें लोहावट, ये कहाँ है, ये भी फलोदी में है। प्रत्येक विश्नोई संप्रदाय का व्यक्ति इन सभी स्थानों पर जाना पसंद करता है। एक स्थान आता है रोटू नागौर, जहां पर जांबू जी की खड़ाऊ स्थित है, और कहा जाता है यहाँ पर अपनी बहन का हाथ भी भरा बताया जाता है। तो धर्म बहन थी रोटू नागौर, जांबू जी के खड़ाऊ स्थित है। यहीं पर बहन का हाथ भरा। कहा जाता है कि जांबू जी ने जब कहा था कि मैं जिस दिन समाधि लूंगा उस दिन जो गाय है वो दूध नहीं देगी और वृक्ष जो है वो लहराने लग जाएंगे, उस दिन समझ लेना कि मैं समाधि ले रहा हूं, ऐसा उन्होंने कहा और वो सत्य भी हुआ था। ठीक है, 7वां स्थान है वो है चांगलू, जो चांगल प्रदेश है अपना, बीकानेर। और
8वां स्थान जो है वो है लोदीपुर, उत्तर प्रदेश। दाम्भोजी यहाँ भ्रमण पर आए थे। तो जाम्बोजी से जुड़े हुए जो मुख्य जो है स्थान है वो यही है। यहाँ नियमों में अपन पढ़ चुके हैं, नीले वस्त्र का ये त्याग भी करते हैं, नील की खेती का त्याग भी करते हैं। अब अपने 1604 ईस्वी में काला व गोरा द्वारा वृक्षों के लिए सर्वप्रथम बलिदान दिया गया था विष्णुई संप्रदाय के अंदर, वो हमें याद करना है। और 1730 का अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में वृक्षों के लिए बलिदान, वृक्षों की रक्षा के लिए बलिदान। सबसे पहले पढ़ते हैं हम पहली घटना 1604 ईस्वी में। 1604 ईस्वी में जो आपसे नाम पूछा जा सकता है, कर्मा व गोरा, क्या नाम है? कर्मा व गोरा ने जो है बलिदान दिया था। कर्मा व गोरा द्वारा बलिदान। बिश्नोई संप्रदाय में यह बलिदान साका व खराना कहलाता है। और नंबर 2 घटना है 1730 ईस्वी में अमृता देवी बिश्नोई, तू जो धानारो मंत्री है, मैं बिश्नोई री बेटी हूं, पत्तो भी नहीं बांटन दूंगी, रूख रुखाली बेटी हूं, रूख रुखाली बेटी हूं। 1730 ईस्वी में अमृता देवी बिश्नोई ने 363 लोगों के साथ जो है बलिदान दिया। ये आपको याद करना है, ठीक है। और यह बलिदान साका या खराना कहलाता है, ये भी आप लिख सकते हैं नोट लगाकर। बिश्नोई संप्रदाय में यह बलिदान साका या खराना कहलाता है। क्या कहलाता है? साका या खराना कहलाता है। अब एक कथा आती है, कथा जैसलमेर की, जो बिल्होजी द्वारा रचित है, जो जाम्बोजी के शिष्य थे। कथा जैसलमेर की बिल्होजी द्वारा रचित। बिल्होजी कौन है? जाम्बोजी के शिष्य। कौन की मर्द? जाम्बोजी के बात कर, जाम्बोजी के शिष्य। अब इस कथा में कहा जाता है कि जाम्बोजी के शरण में जो शासक आए थे उनके बारे में वर्णन किया गया है। इस कथा में जाम्बोजी की शरण में आए शासकों का वर्णन किया गया है। पानी पी लो है। कौन कौन आए थे देखो। सिकंदर लोदी, दिल्ली, नवा मोहम्मद खां, नागौर, सातल, राठौड़, मारवाड़, राणा सांगा, मेवाड़। अब राणा सांगा अपना आराध्य देव देवनारायण जी को मानते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। राव, दूता, मेड़ता, राव, तेजसी, बीकानेर। एक बार इसको आप नोट कर लीजिएगा। 6 शासक इनके शरण में आए थे। बिल्होजी जिन्होंने कथा जैसलमेर की लिखी है। जाम्बोजी का जन्म 1451 में पिपासा नागौर में हुआ। पिता का नाम जो है लोहरजी पवार, माता का नाम हंसाबाई है। उनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी था। और आप याद कर सकते हैं कि जाम्बोजी ने जो है सम्राट 1485 में 20 नियमों पर आधारित बिश्नोई संप्रदाय की नींव रखी थी। आपको याद होगा लालासर में देह जागी थी। समाधि स्थल जो है मुकाम में है। वर्ष में 2 बार मेला भरता है, आश्विन की अमावस्या और फाल्गुन की अमावस्या को मेला भरता है। जाम्बोजी के भारत में प्रमुख 8 स्थान है, जिनमें से 7 स्थान राजस्थान में है। पेड़ पौधे काटने पर रोक है, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया है, पेट पालन पर रोक बताई है। उन्होंने नीले वस्त्र पहनना, नीले वस्त्र की खेती, उसका त्याग करने के लिए कहा है। जाम्बोजी पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं। और उसी प्रकार आपको याद करना है कि जाम्बोजी जम संहिता है, जमवाणी है, जमसागर है, ये उनके प्रमुख ग्रंथों में जाना जाता है। आपसे पूछा जाए जसनाथ जी के बारे में तो 1482 में जसनाथ जी का जन्म हुआ। 1482 में जसनाथ जी का जन्म हुआ है, लेकिन जसनाथ जी और जाम्बोजी की मुलाकात 1500 ईस्वी में हुई थी। 1506 के अंदर जो है हम देखते हैं कि जसनाथ जी समाधि ले लेते हैं, पर 1536 में जाम्बोजी के द्वारा समाधि ली गई थी। जसनाथी संप्रदाय की नींव 1504 में रखी गई थी और जाम्बोजी द्वारा बिश्नोई संप्रदाय की नींव 1485 ईस्वी में रखी गई है। जसनाथ जी के गुरु का नाम भी गोरखनाथ था, पिता का नाम हमीर जानी और माता का नाम रूपा देता। उनकी मंगेतर थी जो माता कालद थी। प्रमुख शिष्य उनके रुस्तम जी थे। कत्रियासर की भूमि जो है सिकंदर लोदी के द्वारा जसनाथ जी को दी गई थी, लेकिन जाम्बोजी से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने को हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। जसनाथी संप्रदाय में अग्नि नृत्य प्रमुख है। शिवमुद्रा, कोड़ा ग्रंथ और गोरख छंदो प्रमुख ग्रंथों में माना जाता है। यशोनाथ पुराण भी जो है वो भी जसनाथी संप्रदाय से ही संबंधित है। उनका पवित्र ग्रंथ है जो जसनाथी संप्रदाय का बाइबल कहलाता है। अग्नि नृत्य, मदिरा पूर्णा, महाराजा गंगा सिंह, रुस्तम जी का उच्चारण, ये सब तमाम बातें आपको इसी साथ एक सांस के साथ याद रहनी चाहिए। तो एक बार इसे नोट कीजिएगा। अब कभी पूछा जाए 1485 में तो आप ये नींव भी रखी गई थी, वो कार्तिक कृष्ण अष्टमी को, ये याद रख लेना। और जाम्बोजी जो है इन्हें विश्व में पर्यावरण आंदोलन के प्रणेता भी कहा जाता है। ये 8 में से 7 स्थान है। सब एक एक चीज हमने इनके बारे में लिखी है। यहाँ पर एक लाइन और लिख देता हूं मैं। जाम्बोजी विश्व में पर्यावरण आंदोलन के प्रणेता और उसी के साथ यहाँ पर
नाम वगैरह लिखा था, यहाँ लिख देता हूँ गुरु गोरखनाथ। ठीक है, तो जाम्बोजी और दशनाथ जी याद हो जाना चाहिए। दोनों ही निर्गुण भक्ति के संत रहे हैं, प्रसिद्ध संत है। एक प्रश्न यहाँ से जरूर बनता है। जय हिंद, जय भारत। कि तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूटता है। टूट जाओ तो भाई देखो टूट जाओ, काहे करूं मैं, है ना। संत एवं संप्रदाय, ये हमारा टॉपिक है, जिसमें हम संप्रदाय भी पढ़ रहे हैं और संतों को भी पढ़ रहे हैं। और प्रतियोगी परीक्षा के कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आप एग्जाम में जब प्रश्न आते हैं तब इस टॉपिक से मिला लेना, यहीं से आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं आपको यकीन हो तो पुराने जो वीडियो हैं देखकर आप यकीन कर लेना। बाकी इतना अगर मेरे को याद हो जाए तो मुझे लगता है कि आपको बाहर से कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आपके पास किताबें भी होगी, नोट्स भी होंगे, तो जीवड़ा बाबा से मिला ही लीजिए, आप की तो करा यहाँ। ठीक है, तो संत एवं संप्रदाय में हमने दो टॉपिक पढ़ लिए थे। क्या पढ़ लिए थे? हमने पढ़ लिया यहाँ पर बिश्नोई संप्रदाय पढ़ लिया था जी, पढ़ लिया था जाम्बोजी के बारे में, पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं, बचपन का नाम धनराज है, पिपा नागौर में जन्म हुआ, मुकाम में मेला भरता है। फिर पढ़ा जसनाथ जी के बारे में, जो जसनाती संप्रदाय में 36 नियम होते हैं, बिश्नोई संप्रदाय में 29 नियम है, तो इसमें 36 नियम है। यहाँ तक अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है कतरिया बीकानेर में, महाराजा गंगा सिंह ने संरक्षण दिया। ये सारी बातें आपके दिमाग में घूम रही होगी। जब राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ तब दिल्ली में राजा सिकंदर लोधी था, वो सिकंदर लोधी जिसने शहर आगरा बसाया, वो सिकंदर लोधी जिसने जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन दी, और वो सिकंदर लोधी जो जाम्बोजी जो है इनसे प्रभावित होकर गो हत्या पर प्रतिबंध लगा देता है। ये तमाम बातें हम पढ़ चुके हैं। तो आइए आज बात करते हैं राम, राम से बड़ा राम का नाम, और यहाँ पर जो है गुरु, रामसनी संप्रदाय में क्या पता है, गुरु को महत्ता दी गई है। तो कहा जाता है शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, पर निर्माण उसके हाथ में है। तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। जैसे वो जोश आता है ना, उसी जोश के साथ आपको पढ़ना है। रामसनी संप्रदाय के प्रवर्तक आप सभी जानते हैं, रामचंद्र दास जी हैं। रामचंद्र दास जी के बचपन का नाम रामकिशन जी था। इनका जो जन्म है वो कहते हैं सोडा गांव में हुआ। सोडा गांव जो है अब वहीं पर जन्म हुआ। अब वर्तमान में सोडा गांव की बात करें तो ये मालपुरा टोक में आता है। ठीक है, और जन्म जो है माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देवनारायण जी का जन्म वो भी माघ के महीने में हुआ है। इनका जन्म भी माघ के महीने में, देवनारायण जी का जन्म भी माघ के महीने में, ये आपको याद रखना है। प्रमुख पीठ राजस्थान में शाहपुरा है। शाहपुरा जो भी नया जिला बन चुका है, पहले हम इसे भीलवाड़ा में पढ़ते थे। अभी इसके बारे में अन्य पीठ जैसे रेण नागौर में है, खेड़ापा जोधपुर ग्रामीण के अंदर है, सियाथल बीकानेर में है, ये इनकी अन्य पीठ मानी जाती है रामसनी संप्रदाय की। विशेष बात बताइए सर इनकी, क्या हुआ कि एक दिन ये जो है रामचंद्र जी है टोंक के रहने वाले, मानो पहले जयपुर में आता था, वर्तमान टोंक में आता है। तो ये क्या कि घूमते हुए एक बार गलता जी चले गए। गलता जी में इन्होंने जो ठाकुर को देखा, उसके बाद इनका मन जो है वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। और जो बुद्ध संप्रदाय है उनके जो प्रवर्तक हैं कृपाराम जी, उनको ये अपना गुरु बना लेते हैं। उसके बाद रामसनी संप्रदाय की जो स्थापना करते हैं। इस संप्रदाय के लोग जो है वो गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं, वह दाढ़ी मूंछ नहीं रखते और सिर पर बाल नहीं रखते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात होगी कि इन्होंने दाढ़ी मूंछ रख रखी है, ये अलग बात, अनुयायियों की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है ना, और जो इनका सत्संग स्थल होता है वो रामद्वारा कहलाता है। आइए बात करते हैं रामसनी संप्रदाय की मुख्य मुख्य बातें आपको मैंने बता दी है। चलो बात करेंगे। पहला प्रश्न आएगा, रामसनी संप्रदाय की पीठ कहां है? तो आप क्या लिखोगे? शाहपुरा जिला। शाहपुरा जिला पहला प्रश्न तो ये हो गया, क्योंकि नया जिला बना है। तो ये प्रमुख पीठ है शाहपुरा जिला। प्रवर्तक कौन है? रामचरण दास। रामचरण दास। इनका जन्म कहां हुआ? कभी भी तारीख नहीं पूछी जाती है, फिर भी अपने लिखेंगे 1719 ईस्वी, सोडा ग्राम, मालपुरा, टोंक। पहले ये सोडा गांव जयपुर में गिना करते थे, वर्तमान में टोंक में गिन रहे हैं, ध्यान रख लेना। पिता और इनके बचपन का नाम आपसे पूछा जा सकता है। रामचरण जी का जो बचपन का नाम था वो था रामकिशन। देता हूं, बचपन का नाम राम। पिता का नाम क्या है आपसे पूछा जाए कि बतराम है, माता का नाम देवजी है, पत्नी जो है वो गुलाब कंवर है। गुलाब कंवर के नाम पर आपको याद हो जाएगा गुलाबी वस्त्र भी है। ये इनका प्रमुख आपके बारे में, इनके बारे में जानकारी है। अब जन्म हुआ कब हुआ था? जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी। एक चीज और बता देता हूं मैं, आप तेजाजी, वीर तेजाजी महाराज का जन्म भी माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को उनका मेला भरता है। तो तेजाजी का जन्म भी माघ के महीने में, देवनारायण जी का जन्म भी माघ के महीने में, और रामचरण जी का जन्म भी माघ के महीने में। ये तीन बातें आपको सिर्फ यही देखने को मिलेगी जीवड़ा। ठीक है, अब अपने इनके पिता की बात करते हैं। पिता जो है वो है बतराम। क्या नाम है? बतराम। माता देवजी, पत्नी गुलाब, पत्नी का नाम क्या है? गुलाब कंवर है। ठीक है, हाँ तो लिखिएगा आप, शाबाश, बहुत बढ़िया। प्रमुख पीठ होगी, आगे अपने पढ़ेंगे। बचपन का नाम वगैरह लिखा हुआ है, चलो मैं आगे दिखा दूंगा आपको। अब बचपन का नाम क्या है? रामकिशन। गुरु संत कृपा राम, संत कृपा राम। अब ये कौन है ये भी पूछा जा सकता है। गुद्दड़ संप्रदाय के संस्थापक, गुर्जर संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनको इन्होंने अपना गुरु बनाया था। ठीक है, प्रमुख पीठ कहां पर है? प्रमुख पीठ आपको मालूम होनी चाहिए, शाहपुरा भीलवाड़ा में है। और इनका प्रमुख ग्रंथ है जो है अनभ वाणी, या अनभ, या अनभ वाणी बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे लिखा सकता है, ऐसे आपके पास में लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, ये इनका ग्रंथ है। और किस भाषा में है? थानागरियां पूछे ये किस भाषा में है सर? ब्रज भाषा में। प्रमुख पीठ शाहपुरा। अब लिखा है 1751 ईस्वी। 1751 ईस्वी में क्या हुआ था कि ये जो गुरु थे कृपाराम, उनसे दीक्षा प्राप्त करते हैं। अब बुद्ध संप्रदाय के गुरु हैं। बुद्ध संप्रदाय के आपसे कोई पीठ पूछे तो आप याद रखना, दांतरा भीलवाड़ा, दांतरा भीलवाड़ा। मैंने पहले वीडियो में बताया है, बुद्ध फाड़ दिए दांतों से, तो बुद्ध भीलवाड़ा, दांत, दांतरा, ऐसे आप याद रखोगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक, कैसे भी याद कर लेना, याद करने का तरीका आपके पास में होना चाहिए जो आपको अच्छा लगे। अब 1751 में गुरु कृपाराम ने दीक्षा ग्रहण की। ठीक है, 1751 ईस्वी में गुरु कृपाराम से ज्ञान प्राप्त किया। एक चीज और, गलता जी मेले में जाने के बाद राम किशन जी को वैराग्य प्राप्त हुआ। ये आपको नोट लगाकर याद रखना है। भाई वैराग्य की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब लिखा है 1760, ये 1960 लिखा गया गलती से, ध्यान रखना ये 1760 है ना।
1760 ईस्वी या 1760 ईस्वी या इसके अंदर अपने जब 57 जोड़ देते हैं तो हमारे पास में विक्रमी संवत निकल आता है। विक्रमी संवत को राम सनेही संप्रदाय की स्थापना इन्होंने कहा की थी, शाहपुरा में की थी, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अपने क्या लिख देंगे, इस दिन राम सनेही संप्रदाय की स्थापना शाहपुरा में की, या आपने कह सकते हैं नींव रखी। जैसे दादू संप्रदाय की नींव जो है सांभर में रखी गई थी, जसनाती संप्रदाय की नींव कतरियासर में रखी गई थी, उसी प्रकार इस संप्रदाय की नींव कहां रखी गई, शाहपुरा में रखी गई। ठीक है, तो आप याद कीजिएगा एक बार इसको। मेला, फूलडोल मेला यहाँ लिखा आया है। उससे पहले कुछ बातें भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो है इनके जो अनुयायी होते हैं उनके नियम क्या क्या होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। राम सनेही संप्रदाय की 3 उपशाखाएं हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इधर मैं इनके बारे में जो नियम है वो लिख देता हूं। गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं, ये आपको याद होगा। दूसरा मैं आपको इसके साथ और भी बता दूं, गुलाबी नगरी जयपुर ने बोला था। ठीक है, गुलाबी रंग का प्रयोग किशनगढ़ चित्रशैली के अंदर होता है। ऐसे बहुत सी बातें हैं, जैसे गुलाब राय मारवाड़ की नूर जहां है, गुलाब खां का मकबरा जोधपुर में है। ठीक है, और गुलाबी संगमरमर कहां का है ये मैंने बता दूंगा। ठीक है, यहाँ गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं, तो याद रखना दाढ़ी मूंछ व सिर पर बाल नहीं रखते। अनुयायी दाढ़ी मूंछ व सिर पर बाल नहीं रखते, ये आपको याद रखना है। अनुयायी जो है वो सिर पर जो है अरे दाढ़ी मूंछ जो है वो और सर पर बाल नहीं रखते हैं। और इनका जो प्रार्थना स्थल है, यहाँ नहीं लिखा हुआ, प्रार्थना स्थल जो है, प्रार्थना स्थल वो क्या कहलाता है, मैंने आपको पहले बताया था, राम द्वार। अब यहाँ राम द्वारा जो इनका प्रार्थना स्थल है, यहाँ पर गुरु की प्रतिमा होती है। गुरु को ही इस संप्रदाय में सबसे ज्यादा बल दिया गया है, गुरु की महत्ता पर बल दिया गया है। इसमें हम लिखेंगे गुरु की प्रतिमा होती है, गुरु की महत्ता पर बल दिया गया है, गुरु की महत्ता पर बल। मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, ये भी आपको याद रखना। राम धुन के रूप में भगवान की पूजा की जाती है। ठीक है, राम धुन के रूप में भगवान की पूजा, क्योंकि ये जो राम सनेही संप्रदाय है ये निर्गुणी संप्रदाय है। आप बात याद रखनी है, एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए। राम सनेही संप्रदाय निर्गुणी संप्रदाय, ये भी आपको याद रखना है। अब शाहपुरा के राजा थे जिनका नाम था रण सिंह, उन्होंने इनके लिए छतरी बनवाई थी, वह मठ की स्थापना की थी, ये आपको मुख्य रूप से याद रखना है। शाहपुरा नरेश रण सिंह ने छतरी बनवाई, वह मठ की स्थापना की। मठ की स्थापना की, ये आपको विशेष करके ध्यान में रखना। ठीक है, गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं, गुलाबी जो है रंग वो किशनगढ़ शैली के अंदर आपको याद रखना है। अब फूलडोल मेला, पहला प्रश्न, फूलडोल मेला कहां भरता है, तो आपका उत्तर होगा शाहपुरा में। अब कब भरता है, तो होली के दूसरे दिन से, चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक। अब इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं कि ढोल मेला कहां भरता है। ढोल मेला 12 जिले में भरता है, वो जब खाटू श्याम जी का मेला भरता है तभी ढोल मेला भरता है। फाल्गुन के शुक्ल एकादशी को ढोल मेला, और ये फूलडोल है जो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले प्रश्न आएगा फूलडोल मेला कहां भरता है, तो उत्तर आएगा शाहपुरा। फिर आएगा कब से कब तक, तो ये देते हैं होली के दूसरे दिन, चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक। चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक जो है यह मेला भरता है, ये आपको याद रखना है। कुल शिष्य कितने थे, 12। ठीक, अब आपसे एक प्रश्न मैंने अभी बताया था, ढोल मेला 12 जिले में है, वो भी लिखा देता हूं मैं यहाँ पर, नोट लगा के लिख लेना, नोट ढोल मेला 12, ये आपको नोट लगा के लिखवाया। ये अब फाल्गुन में भरता है, तो मेलों के अंदर आपको बता दूंगा मैं। ठीक, अब इनके तो कुल शिष्य थे वो 12 थे। अब अपने से याद पूछा जाए, राम सनेही संप्रदाय की 3 उपशाखाएं हैं, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, 3 उपशाखाएं हैं। रेण, रेण जो पड़ता है वो नागौर में है। इसके जो संस्थापक है वो दरियाव जी है, जिनका जन्म ब्यावर जिले में हुआ था। गुरु प्रेमनाथ जिन्हें बालकनाथ के रूप में भी जाना जाता है। अब कहेंगे जन्म कहां पर हुआ था, ब्यावर जिले में। पहले इसको पाली जिला पढ़ते थे, क्योंकि जन्म स्थान जो है वो है चितारण, और चितारण कहां पर है, ब्यावर में। ठीक है, बात करते हैं रेण शाखा कहां पर है, नागौर में। संस्थापक संत दरियाव जी, संत दरियाव जी। जन्म हुआ था जेतारण ब्यावर। ब्यावर जेतारण आपको याद रख लेना है, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि जेतारण वह स्थान है जहां गिरी सुमेल का युद्ध भी हुआ था। जेतारण तहसील में ही आपको याद रखना है मीराबाई जो थी उनका जन्म भी यहीं पर हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, हाँ, इनके लिए इन्होंने रा शब्द को हिंदुओं का राम बताया तथा मैं शब्द को मुसलमानों का मोहम्मद बताया था, ये आपको मुख्य रूप से इसके बारे में याद करना है। जो दरियाव जी इनके बारे में योग साधना पर बल दिया था, पिता मानजी धुनिया थे। ठीक है, मानजी धुनिया, पिता का नाम क्या है, मानजी धुनिया। आगे और पढ़ेंगे, लेकिन एक लाइन इसके बीच में बनती है ताकि आपस में टकराए नहीं। कितना अच्छा है, सुंदर सुंदर। ये गुलाबी जो आपको रंग है वो आपको याद भी करवाता रहेगा। इधर इनकी बातें होगी, आगे चलेंगे, एक बार आप नोट कीजिएगा। माता का नाम जो है हमें मिलता हुआ है गिगन, क्या मिलता है, गुरु प्रेमनाथ या बालकनाथ, प्रेमनाथ या इसे क्या कहते थे, बालकनाथ। संत दरियाव जी ने
पर्सन जो मैं बता रहा हूं रा शब्द का, ऐसा ही रामदेव जी, राम है, राम सा पीर, रामदेव जी का रा हिंदुओं का राम है, मैं मुसलमानों का मोहम्मद है। वही सेम चीज आपको दरियाव जी के लिए याद रखनी है। संत दरियाव जी ने रा शब्द को हिंदुओं का राम तथा मैं शब्द को मुसलमानों का मोहम्मद बताया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। संत दरियाव जी ने रा शब्द को हिंदुओं का राम तथा मैं शब्द को मुसलमानों का मोहम्मद बताया और योग साधना पर बल दिया। इन्हीं का दूसरा पॉइंट अपने और लिखेंगे यहां पर, योग साधना पर बल दिया। अब फिर भी आप बात जानो कि पूरा विश्व योग में है। अभी जो 21 जून जब आता है तब योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है सिंहथल या सिंहथल, इसको बोलते हैं। ये बीकानेर में है। संत हरिराम दास जी जो थे वह इसके प्रमुख संस्थापक है और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम निशानी है। गुरु का नाम जयमल दास जी है। सिंहथल बीकानेर में इनका जन्म हुआ, यहीं पर इनकी मृत्यु हुई। पिता का नाम भागचंद जोशी है। पिता का नाम क्या है? भागचंद जोशी है। आइए लिखते हैं सिंहथल, या इसी को बोलते हैं सिंहथल। ये कहां पर है? बीकानेर। संस्थापक संत हरि राम दास जी। जन्म कहां हुआ? आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो जन्म भी सिंहथल में हुआ और मृत्यु मृत्यु भी सिंहथल में ही हुई। आपसे कोई पूछे पिता का नाम, तो मैंने बताया भागचंद जोशी है, माता का नाम रामा देवी है, गुरु का नाम जयमल दास है, गुरु जयमल दास है। प्रमुख ग्रंथ वो है निशानी। निशानी तो ये आपको याद रखना चाहिए कि इनका जो प्रमुख ग्रंथ है निशानी है। अपने इसके बाद एक शाखा हमारे पास बचती है जो है खेड़ापा, और खेड़ापा के जो संस्थापक है उनका नाम है संत रामदास जी। ठीक है, आपको ये उत्तर इसका लिखना है, उतार लीजिए। अब ये पहले वाला ही रह गया तो उसको लिख देते हैं। सिंहथल में इनकी मृत्यु हुई थी। गुरु का नाम तो पढ़ करके यहाँ पर जयमल दास जी जो है वही यहाँ पर वापस लिखना है। और प्रमुख कृति जो है वो इनकी निशानी हो गई, तो हमने उसी पेज पर लिख दिया था। अब यहाँ जो खेड़ापा है वो जोधपुर ग्रामीण में है। खेड़ापा कहाँ पर है? जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण में। संस्थापक जो है इसके वो रहेंगे संत रामदास जी। जन्म भिक्कमकोर, भिक्कमकोर जो है वहां पर इनका जन्म हुआ। जोधपुर जो है ग्रामीण के अंदर आता है, ये भी जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जोधपुर ग्रामीण। और उसके बाद इनके जो पिता थे, पिता उनका नाम था अब्दुल, और जो माता थी माता का नाम था, ये आपको याद रखना है। मृत्यु इनकी खेड़ापा में हुई और खेड़ापा ही जो है जोधपुर ग्रामीण में है, ये आपको मालूम ही है। गुरु थे संत हरि राम दास जी, सिंहथल शाखा वाले, तो बीकानेर वाले हैं सिंहथल शाखा वाले। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि जो मुख्य संत थे यहाँ पर राम सनेही संप्रदाय के, तो इनका जन्म 1791 में हुआ है। 1719 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। 1751 में गुरु से दीक्षा ली थी उन्होंने, और उसके बाद 60 के अंदर जो है यहाँ पर हमने देखा कि 60 के अंदर जो है इन्होंने राम सनेही संप्रदाय की स्थापना की थी। और आपसे पूछा जाए 98 में मृत्यु हुई थी, मृत्यु 1798 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनके कुल 12 शिष्य थे। उसके अलावा गुलाबी रंग के वस्त्र, गुरु की महत्ता पर बल दिया गया था। दाढ़ी मूछ नहीं रखते हैं, सर पर बाल नहीं रखते हैं। सत्संग जो है राम द्वारा कहलाते हैं, राम में पूजा की जाती है। निर्गुणी संप्रदाय है। मुख्य रूप से आपको ये वाली लाइन याद रहनी चाहिए जो यहाँ लिखी गई है। राम का तो नाम है लेकिन संप्रदाय निर्गुण है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा एक बार। लास्ट में 12 शिष्य थे और 3 शाखाएं थी, जिसके अंदर खिलाफा जोधपुर शाखा के बारे में हमने वर्णन किया है, नोट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रणामी संप्रदाय। प्रणामी संप्रदाय को कैसे याद करोगे? पैसे प्रणामी, पैसे प्राणनाथ, पैसे पन्ना। क्या बोलोगे? बोलो पैसे प्रणामी, पैसे प्राणनाथ, पैसे पन्ना। तो प्रणामी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है उनका नाम प्राणनाथ जी है, जो जामनगर गुजरात के रहने वाले थे। गुरु का नाम निजानंद स्वामी था। यहाँ पर श्री कृष्ण के स्वरूप की उपासना की जाती है। प्रमुख पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक अनुयायी राजस्थान में मिलते हैं। आदर्श नगर जयपुर में जो है इनकी पीठ है। प्रवर्तक कौन है? प्राणनाथ जी। इनका जन्म कहां पर हुआ? जन्म जामनगर गुजरात। प्रमुख पीठ पैसे पन्ना। पन्ना एक रत्न भी होता है। पन्ना मध्य प्रदेश का ये स्थान भी है। गुजरात मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ सीमा भी लगाते हैं। अन्य पीठ आदर्श नगर जयपुर है। गुरु निजानंद स्वामी है। प्रमुख ग्रंथ कुलजम स्वरूप। इस ग्रंथ की पूजा होती है, इस ग्रंथ की पूजा की जाती है। देखो आपके सामने यहाँ पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है प्राणनाथ जी की, उनके पास में आप यहाँ पर एक ग्रंथ भी देख रहे हैं। ये कुलजम स्वरूप ग्रंथ है, इस ग्रंथ की पूजा की जाती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ये याद रखना, ठीक है ना? हाँ, आगे चले। इसमें किसकी उपासना की जाती है नोट कर लिख देता हूं। कृष्ण स्वरूप की उपासना की जाती है।
पैसे, प्राणनाथ पैसे, पन्ना पैसे जो है प्रणामी संप्रदाय याद हो जाएगा। फिर प्रसिद्ध ग्रंथ पूजन स्वरूप है आदर्श, प्रणाम करते हैं तो आदर्श व्यक्ति नजर आता है, इसी को प्रणाम करोगे ये प्रणाम कर रहा है आदर्श व्यक्ति है, आदर्श जयपुर में सर्वाधिक अनुयायी राजस्थान में शाखा के जयपुर में याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट संप्रदाय पढ़ते हैं अपने, इसको एक बार थोड़ा सा नोट करवा दो ताकि अच्छे से दिख जाए। अलखिया संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय के जो संस्थापक माने जाते हैं वो है स्वामी लालगिरी, जिनका जन्म चूरू में हुआ, लेकिन इनकी जो पेट है वो है बीकानेर में, सुलखनिया गांव चूरू के अंदर जन्म होता है। अलख स्तुति प्रकाश और कुंडलिया नामक इनके प्रमुख ग्रंथ है। मोची समुदाय के जो लोग होते हैं वे सर्वाधिक इनके अनुयायी है। तो कौन सा संप्रदाय? अलखिया। अलखिया है तो अलग जगाने वाले थे स्वामी लालगिरी। प्रवर्तक कौन हुए? स्वामी लालगिरी। स्वामी लालगिरी जिनका जन्म कहां पर हुआ? सुलखनिया गांव चूरू में जन्म हुआ है। प्रधान पीठ आपसे कोई पूछे तो वो जिला कौन सा है? बीकानेर है। और ग्रंथ कौन सा है? अलख स्तुति प्रकाश, अलख स्तुति प्रकाश। वह दूसरा ग्रंथ जो है इनका वो कौन सा है? कुंडलिया, कुंडलिया। ठीक है, एक चीज और याद रखनी है आपको यहां पर नोट लगाकर, मोची समुदाय के लोग इनके सर्वाधिक अनुयायी माने जाते हैं। कई जगह मोची समुदाय कहा जाता है, कई जगह रेगड़ समाज भी कहा जाता है। वो जो है इनके जो मुख्य अनुयायी माने जाते हैं। तो अलखिया संप्रदाय है जिनके अलग संप्रदाय के अंदर आपको देखो याद हो जाएगा लैसे लालगिरी, ठीक है, ठी से कुलखनिया गांव याद आ जाएगा, और बीकानेर के अंदर है इनकी प्रधान पीठ, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो नोट कीजिएगा इसको भी एक बार। कोई ये पूछ ले कि स्वामी लालगिरी जो है इन्होंने जो समाधि ली थी, इनकी जो समाधि है वो भी अगर पूछ ले तो आप बता सकते हैं बलता जी। ठीक है, एक थोड़ी सी चीज यहाँ पर हम लिखी, ये जो है बुद्ध संप्रदाय के संस्थापक नहीं है, बुद्ध संप्रदाय से संबंधित। ठीक है, ये आपको याद रखना, क्योंकि बुद्ध संप्रदाय के संस्थापक तो संत दास थे। संबंधित, ठीक है, ये याद रखना, थोड़ा सा यहाँ चेंज करना है। और वो अपने नवल संप्रदाय, नवल संप्रदाय के प्रवर्तक ज्यादा कोई बड़ा नहीं है, आपको याद रख लेना है, नवलदास जी थे। नवलदास जी जिन्होंने अरे जोधपुर के अंदर इसकी प्रमुख पीठ की स्थापना की नवल संप्रदाय की। इनका जन्म हसोलाव जो नागौर में पड़ता है वहां इनका जन्म हुआ था। प्रमुख ग्रंथ है नवलेश्वर अनुभव वाणी। नवल दास जी जन्म हसोलाव नागौर, प्रधान पीठ जोधपुर, नवलेश्वर अनुभव वाणी प्रमुख ग्रंथ है। नवलदास जी जो थे, आपसे जो प्रश्न पूछा जा सकता है नवलेश्वर अनुभव वाणी जो ग्रंथ है इसमें क्या बताया गया है, आप ये बता सकते हैं कि जो नवलदास जी थे इन्होंने समाज में फैली हुई जैसे पर्दा प्रथा है, बाल विवाह है, सती प्रथा है, या आडंबर है, या कोई रूढ़िवादी परंपरा है, उन सबका इन्होंने खंडन किया था। इस संप्रदाय के अंदर नवल संप्रदाय नवलदास जी है। नवलदास जी का जन्म हसोलाव नागौर में, प्रधान पीठ जोधपुर के अंदर है। नवलेश्वर अनुभव वाणी जो इनका प्रमुख ग्रंथ है। गुरु का नाम भी पूछा जा सकता है कभी, गुरु करता राम इनके गुरु का नाम था, ये आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में गुर्जर संप्रदाय है। गुर्जर संप्रदाय जो है निर्गुण भक्ति धारा जो है उसका संप्रदाय है, निर्गुण संप्रदाय। इसके प्रवर्तक है संत दास जी, संत दास जी। प्रमुख पीठ है जो मैं बता चुका हूं कई बार, दांतड़ा भीलवाड़ा, दांतड़ा भीलवाड़ा में है। और जो गुर्जर संप्रदाय को गुर्जर संप्रदाय क्यों कहा गया है वो आपको याद रखना है कि गुदड़ी से बने हुए जो है इन्होंने कपड़े पहने थे, इसलिए इनका ग्रंथ तो कोई खास मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है गुर्जर संप्रदाय क्यों कहते थे, गुदड़ी से बने वस्त्र अनुयायी पहनते थे, इस कारण इसे गुर्जर संप्रदाय का नाम दिया गया है। ठीक है, हाँ। राजा राम संप्रदाय, प्रवर्तक राजा राम जी हैं, आपसे कभी पूछा जाए प्रवर्तक राजा राम। और प्रमुख पीठ है शिकारपुर, जोधपुर ग्रामीण के अंदर है, ये आपको याद रखना है। शिकारपुर जोधपुर ग्रामीण, जैसे हम पढ़ करके टीकमपुर जोधपुर ग्रामीण में है, हमने पढ़ा जो खेड़ापा जोधपुर ग्रामीण में है, शिकारपुर जोधपुर ग्रामीण में है। इन्होंने इस संप्रदाय के माध्यम से मातृत्व का और वृक्षारोपण का संदेश दिया था, ये आपको याद रखना है। नोट लगा लेता हूं, मातृत्व व वृक्षारोपण का संदेश दिया। अब ऐसे जो संप्रदाय है इनके बारे में सिर्फ दो लाइनें मिलती है, उनको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उंद्रिया पंथ, उंद्रिया पंथ क्या है? जयसमंद झील के किनारे भीलों द्वारा चलाया गया वामपंथी मार्ग। जयसमंद झील वर्तमान में किस जिले में है? तो आपका उत्तर होगा सलूम्बर। जयसमंद झील के किनारे भीलों द्वारा चलाया गया वामपंथी मार्ग। तो आपसे इसमें कोई पूछे कि भाई बताओ, आप तो थे कि बताओगा कि उंद्रिया पंथ का संबंध किससे? भीलों से है, ये आपको याद रखना है। अब हमारे पास सिख संप्रदाय है। सिख संप्रदाय जो है वह राजस्थान से नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन इस संप्रदाय के जो अनुयायी है राजस्थान में सर्वाधिक वो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में देखने को मिलते हैं। तो इसके 10 गुरु हैं, अपने को 10 गुरुओं के नाम याद होने चाहिए। चलो आइए बात करते हैं सिख संप्रदाय। राजस्थान में सर्वाधिक अनुयायी श्री गंगानगर
मानगढ़ में देखने को मिलते थे। याद किया करोगा। सबसे पहला नाम लिखाऊंगा गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरकिशन, गुरु हरराय आएगा फिर हरकिशन, गुरु हरराय, फिर गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और अंतिम 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जो है अंतिम उनके 10वें गुरु। तो आप याद कैसे करोगे? गुरु ने अपने अंग दान किए, बोलो गुरु ने अपने अंग दान किए तो अमर हो गए, राम के पास चले गए। गुरु है, उन्होंने अपने अंग दान कर दिए तो अमर हो गए, तो वो राम के पास चले गए। राम ने उन्हें अर्जुन और हरगोविंद के बारे में बताया, राम ने अर्जुन और हरगोविंद के बारे में बताया। फिर आप याद करोगे कि 7 व्यक्ति जो है वह अरे 7 व्यक्ति राय करते हैं और 8वें जो है वो हरकिशन है। 8वें अजूबा में कहते किशन जी, 8वां अजूबा 7 व्यक्ति मिलकर राय करते हैं। 9वें तेग बहादुर है, 10वें गुरु गोविंद सिंह है। गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु नानक देव जो है हमें सिख धर्म के जो है संस्थापक माने जाते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। चलो आइए इसके बारे में बात करेंगे। तो अपने बात करें गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? जन्म, इनका जन्म जो है 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ। 15 अप्रैल 1469 ईस्वी, तलवंडी तलवंडी ननकाना साहिब, पाकिस्तान। तलवंडी ननकाना साहिब जो है पाकिस्तान के अंदर इनका जन्म हुआ। मृत्यु 1538 ईस्वी, करतारपुर। करतारपुर जो है वो पंजाब के अंदर आता है, ये आपको याद रखना है। शिष्य मर्दाना सारंगी बजाता था। बाबर वह हुमायूं के समकालीन थे। आपको मैं बता देता हूं, कनाडा जो अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में, वहां पर गुरु नानक देव के नाम पर सड़क बन रही है, ये आपको याद रखना है। असांदी बाग व जम्पू जी इनकी रचनाएं हैं, ठीक है ना। आपसे रचनाएं पूछी जाए, रचनाएं असांदी बाग व जम्पू, पूरे भारत की इन्होंने यात्रा की थी। अन्य बातें आपको मैं और बता देता हूं, अन्य बातें में आप लिखोगे गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन, यानी सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है गुरु ग्रंथ साहिब, और उसका जो संकलन है वो किया था गुरु अर्जुन देव ने। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाए, गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है गुरु तेग बहादुर की हत्या, गुरु तेग बहादुर की हत्या जो कि वो औरंगजेब ने की, औरंगजेब ने। गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने। फिर आता है गोविंद गुरु, जिनका जन्म पटना बिहार में हुआ, गद्दी आनंदपुर पंजाब। और प्रश्न पूछा जाए गोविंद गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने गुरु परंपरा समाप्त की। इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की। आपसे पूछा जा सकता है एक प्रसिद्ध मंदिर सिखों का, ये भी नोट करके लिखा रहा हूं। कौन मंदिर अमृतसर पंजाब में है? और याद रखना, पुण्य का कार्य महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया। 24 घंटे वहां पर लंगर की व्यवस्था रहती है। और ये है गुरु नानक देव जो सिख धर्म के संस्थापक है। एक बार आप लिख सकते हैं, पूरे के पूरे सिख गुरु आपको याद होने चाहिए। गुरु नानक देव रबाबवादी यंत्र बजाया करते थे, आप लिख दीजिएगा इसको। राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अन्य संप्रदाय राजस्थान के संदर्भ में पढ़ते हैं हम संत संप्रदाय में, तो हमारे को यहाँ से सीखने को मिलता है कि संतों ने भक्ति की। तो भक्ति जब नाम आता है तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत, अब हमारे पास में 2 चीजें आएगी। संत संप्रदाय में क्या पढ़ेंगे? भक्ति
आंदोलन। और भक्ति आंदोलन की जब शुरुआत की बात आती है तो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है, इसकी बात आई शुरुआत, तो हमारे पास में दो प्रश्न आएंगे। एक आएगा दक्षिणी भारत, पहले वहीं पर शुरुआत हुई तो दक्षिणी भारत की बात करेंगे। दक्षिणी भारत और उत्तर क्या है? रामानुजा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूं, दक्षिण में द है तो यहां पर रामानुजाचार्य है, उत्तर भारत में रामानंद, उसमें भी द है। याद रखना, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। उत्तर भारत में रामानंद। अब आप यहां देखते हैं कि जब द आएगा तो उत्तर है, और उसके बाद जब यहां द आएगा तो रामानुजाचार्य आएगा, ये आपको याद करना है। अब बात करें भक्ति आंदोलन। अब भक्ति जो शब्द है, इस शब्द की बात करें कि इसकी भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 15वीं शताब्दी से। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब से है? 15वीं शताब्दी से। संस्कृत भाषा के जो भज धातु जो है उससे बना हुआ शब्द है। इसका सर्वाधिक प्रचार प्रसार जो किया भक्ति आंदोलन का, वो किया आदि गुरु शंकराचार्य ने। किसने किया? आदि गुरु शंकराचार्य ने। अब आपको पता है कि डम 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 कौन बजावे? खजी शंकर भगवान बजावे, और हर हर महादेव का नारा हर कोई लगावे। तो अपने को याद करना है कि शंकराचार्य जी जो है वह भी प्रचार प्रसार करते हैं, हर किसी के जुबान पर नाम रहता है। तो आपको याद रखना है कि भक्ति आंदोलन का सर्वाधिक प्रचार प्रसार, सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसने किया? आदि गुरु शंकराचार्य ने। आदि गुरु शंकराचार्य ने सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया, ये आपको याद रखना है। किससे बना है भक्ति आंदोलन शब्द? अब अपने इसके ऊपर बात करते हैं। यह संस्कृत भाषा के हज धातु से बना है। संस्कृत भाषा के हज धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मोक्ष या ज्ञान प्राप्ति। क्या है? मोक्ष या, इसका अर्थ क्या है? मोक्ष या ज्ञान प्राप्ति। जिस प्रकार हमने गौतम बुद्ध को देखा, पहली बार मानव के रूप में किसी की पूजा हुई तो वो थे गौतम बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा भी जाता है कि दक्षिणी भारत व उत्तर भारत के मध्य भक्ति आंदोलन का सेतु इसे कहा जाता है, तो उत्तर आएगा रामानंद। क्या आएगा? दक्षिणी भारत व उत्तर भारत के मध्य एक प्रश्न बनेगा, दक्षिणी भारत व उत्तर भारत, पेन से लिखेगा, दक्षिणी भारत व उत्तर भारत के मध्य, पेन का कलर चेंज कर देते हैं, दक्षिणी भारत व उत्तर भारत के मध्य भक्ति आंदोलन का, दक्षिणी भारत व उत्तर भारत के मध्य भक्ति आंदोलन का सेतु कहा जाता है। अब हम बात करें राजस्थान में भक्ति आंदोलन, तो हमारे पास में 2 या 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न, जैसा आपको पूछा जाए कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक कौन? संत धन्ना, 1415 ईस्वी। संत धन्ना के बाद नाम आता है संत पीपाजी, जो गागरोन के खिंची राजपूत परिवार में जन्मे थे। वह एक राजपूत राजा थे, बाद में वह संत बन चुके। उसके बाद राजस्थान में भक्ति का सर्वाधिक प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्ति जिन्होंने दादू संप्रदाय चलाया, दादू संप्रदाय के प्रवर्तक दादू दयाल जी। दादू दयाल जी प्रश्न भी पूछा जाए, किसा प्रश्न पूछा जाए। जन्म गुजरात में हुआ, सांभर में नींव रखी, दुद्दू में नारायणा पीठ उनकी है। अकबर ने गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया, ढूंढारी बोली जो है उनके ग्रंथों में देखने को मिलती है। तो आइए राजस्थान के बारे में बात करते हैं, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या है? संत एवं संप्रदाय। इन लोगों ने क्या की? भक्ति की। संत और लोक देवता में अंतर क्या होता है? संतों ने अपने उपदेशों के माध्यम से लोक जीवन के चरित्र को बदल दिया या उनकी जीवन शैली को बदल दिया, वो तो थे संत। इससे अपने उपदेशों के माध्यम से लोक देवता वह महापुरुष थे जो किसी देवता का अवतार लेकर यहाँ पर आए और समाज में फैली हुई कुरीतियों तथा गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का त्याग किया। यह आपके एसआई के इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद करना है। ठीक है, आरएस के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। दक्षिण भारत में जब दया आएगा तो इधर रामानुजाचार्य आएगा, जब उत्तर भारत की बात आएगी तो इधर दया आएगा। ये आपको 2 बातें याद रखनी है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक और दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का जनक कौन है। फिर भक्ति आंदोलन में आपको ये बातें याद रखनी है इधर, और सर्वाधिक प्रचार प्रसार की बात है तो आदि गुरु शंकराचार्य आपको याद आएंगे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक, अब राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक जो है वो किसे माना जाता है? क्या मैं कहूं राजस्थान में भक्ति आंदोलन, राजस्थान में भक्ति आंदोलन और भक्ति आंदोलन का क्या पूछा जाए जनक, तो इसमें 2 व्यक्तियों के नाम आएंगे, संत धन्ना और दूसरा नाम आएगा संत पीपा। संत धन्ना जिनका जन्म भुवन गांव टोंक में हुआ, और संत पीपा जो गागरोन झालावाड़ के एक राजपूत राजा थे, खिंची परिवार में इनका जन्म हुआ। राजस्थान में भक्ति का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसने किया? राजस्थान में भक्ति का सर्वाधिक प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आपके सामने नाम आएगा संत दादू दयाल, संत दादू दयाल। और इनका जन्म कब हुआ था? 1544 ईस्वी। ये जन्म की तारीख है जो आपके सामने लिखी गई है। संत दादू दयाल को क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर। ठीक है, तो राजस्थान में भक्ति का सर्वाधिक प्रचार प्रसार संत दादू दयाल ने किया। भक्ति आंदोलन का जनक संत धन्ना और संत पीपा है। अब राजस्थान में जो हमारे पास में भक्ति देखने को मिलती है, या संतों की जिन भक्ति का उल्लेख हम पढ़ते हैं, चाहे वो भारत में हो चाहे वो राजस्थान में हो, तो हमें 2 जो है भक्ति देखने को मिलती है। एक निर्गुण संत थे और एक सगुण संत थे। आइए उनके बारे में बात करते हैं। संत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे? संत 2 प्रकार के होंगे। एक हम देखेंगे निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, और एक संत हमने देखेंगे सगुण भक्ति, सगुण भक्ति। तो एक निर्गुण भक्ति आ गया और एक हमारे पास में क्या आ गया? सगुण भक्ति आ गया। ये आपको याद रखनी है। अब निर्गुण भक्ति वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं? देखो, निर्गुण भक्ति में ईश्वर के निराकार ब्रह्म स्वरूप की पूजा होती है, यानी जिसका कोई भी आकार ना हो उसे बोलते हैं निराकार। तो ईश्वर के निराकार ब्रह्म स्वरूप की उपासना।
अब निर्गुण वाले कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। इधर वाले सगुण वाले ईश्वर के साकार स्वरूप की उपासना करते हैं, तो ये वाले क्या करेंगे, मूर्ति पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते, ये भी आपको मालूम हो गया। अकेश्वरवादी, अकेश्वरवादी एक को ही मानने वाले, ठीक है। सगुण भक्ति वाले क्या होंगे, इसमें हम पढ़ते हैं कि ईश्वर के साकार ब्रह्म रूप की जो पूजा की जाती है, ईश्वर के साकार ब्रह्म रूप की पूजा। और इसी के अंदर अपने देखते हैं सगुण भक्ति के अंदर ही कि मूर्ति पूजा करते थे। ये सगुण भक्ति वाले क्या करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। और ये बहुकेश्वरवादी, बहुकेश्वरवादी। अब राजस्थान में क्या है, हमारे से पूछा जाए कि निर्गुण भक्ति के संत कौन से हैं और सगुण भक्ति के संत कौन से हैं। अब इनमें से क्या है कि मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताऊं तो एक पे से आप याद कर सकते हैं, कैसे कि जसनाथ जी और बिश्नोई जी राम नाम के अलग जगाते हैं। जसनाथ जी और बिश्नोई जी जो है, जसनाथी या बिश्नोई राम नाम के अलग जगाते हैं। तो दादू लाल क्या है, दादू लाल जो है, दादू ध्यान ना बोलकर क्या बोलोगे, दादू लाल जो है वो है निरंजनी नवल गुदर के, निरंजनी नवल के साथ गुदर को प्रणाम करते हैं, निरंजनी नवल के साथ गुदर को प्रणाम करते हैं। मोबाइल पर निरंजनी नवल के साथ गुदर को प्रणाम करते हैं, ये आपको याद करना है। अपने लिखते हैं, देखो इधर अपने बात करते हैं तो इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न आता है संप्रदाय का, संप्रदाय सॉरी पहला तो अपने बात करें निर्गुण, निर्गुण भक्ति वाले जो है उनके बारे में बात करें। इनके बारे में पहला तो हमें ये पता होना चाहिए संप्रदाय कौन सा है, उसके संस्थापक कौन है, संप्रदाय संस्थापक, और एक प्रश्न बनता है प्रधान पीठ, ठीक है। अब यहां पर संप्रदाय तो मैंने क्या कहा, सनाथी संप्रदाय, जसनाथ जी और बिश्नोई, तो बिश्नोई संप्रदाय, जसनाथ जी और बिश्नोई राम नाम की अलग जगाते हैं, तो राम स्नेही संप्रदाय, राम नाम की अलग जगाते हैं, अलखिया संप्रदाय, दादू लाल, तो दादू संप्रदाय, दादू लाल से लाल दासी संप्रदाय, दादू लाल निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी नवल के साथ, नवल संप्रदाय, निरंजनी नवल के साथ गुदड़ को प्रणाम करते हैं, गुदड़ संप्रदाय प्रणाम करते हैं, प्रणामी संप्रदाय। इस प्रकार से हमारे पास ये संप्रदाय आएंगे। अब अपने इसको डायग्राम में बना लें तो क्या पता ये और अच्छा लगे अपने को। हाँ ठीक है, एक एक लाइन अपन खींचनी पड़ेगी। तो चार का संप्रदाय आप तैयार हो। अलग क्या संप्रदाय, स्वामी लालगिरी आपने कभी नाम सुना हो, याद आए आपको, दादू संप्रदाय दादू दयाल जी, लालदासी संप्रदाय लालदास जी, निरंजनी संप्रदाय जो कलयुग के वाल्मीकि हैं, कापडोद डीडवाना कुचामन गाडा धाम इनसे संबंधित है। गुदर संप्रदाय आप याद रखना, गुदर फाड़ दिए भीलों ने, खिलवाड़ा। अब अपने थोड़ा सा इसमें लिखेंगे तो अपने को अच्छा लगेगा। तो निर्गुण भक्ति में कितने संत हमारे पास में आ गए, यहाँ पर एक आगे, यहाँ दशनाथ जी, और एक आगे हमारे पास में नई संप्रदाय में जाम्बू जी, इनको अपने लिखते हैं। एक दो तीन, आप भी अच्छे से बनाए क्योंकि यहीं से हमारा बेस तैयार होगा। 6 7 8 9 10। अब यहीं से अपने को याद करना है क्या कि इनके संस्थापक कौन है। आप याद रखेंगे कि संस्थापक में हमारे पास में नाम आता है दशनाथ जी का। क्या नाम आ रहा है, दशनाथ जी, दशनाथ। संस्थापक जो है वो दशनाथ जी हैं, और आप भली भांति जानते हैं कि दशनाथ जी जो है वह दशनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, और इनकी प्रधान पीठ जो है कतरियासर, कहां पर है, बीकानेर में। और कतरियासर जो स्थान है, यह स्थान जो है दिया गया था सिकंदर लोधी के द्वारा। दशनाथ जी को 500 बीघा जमीन दी गई थी, ठीक है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 500 बीघा जमीन दी गई थी, और उसके बाद यहाँ पर दशनाथी संप्रदाय की नींव रखी गई। यहाँ का प्रसिद्ध अग्नि नृत्य है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। इसमें संप्रदाय में संस्थापक है जाम्बू जी, संस्थापक कौन है, जाम्बू जी संस्थापक है। और इनकी जो प्रधान पीठ है वो प्रधान पीठ है हमारे पास में मुकाम नोखा बीकानेर, मुकाम जहां पर वर्ष में 2 बार मेले भरते हैं। आपसे पूछा जा सकता है मुकाम तालवा नोखा बीकानेर।
भी आपको याद हो जाएगा। अब अपने बात करते हैं रामसनी संप्रदाय। रामचरण जी कौन है? रामचरण जी, और इनकी जो प्रधान पीठ है वो कहां पर है? वो है रामचरण जी की। तो उत्तर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे शाहपुरा। और ये किस रंग के वस्त्र पहनते हैं? जिस कलर का मैंने प्रयोग किया, शाहपुरा में गुलाबी रंग के वस्त्र पहनते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अलखिया संप्रदाय। अलखिया संप्रदाय में स्वामी लालगिरी जी महाराज, स्वामी लालगिरी जी, और इसकी प्रधान पीठ कहां पर है? चूरू। चूरू के अंदर प्रधान पीठ है, ये भी आपको याद रखना है। संत रैदास, संत धन्ना, संत पीपा, जो ये नाम हम पढ़ रहे हैं, ये है भी सभी निर्गुण भक्ति से संबंधित है। ठीक है, सॉरी, स्वामी लालगिरी जी चूरू से थे, लेकिन इनकी प्रधान पीठ जो है वो बीकानेर है। बिल्कुल, प्रधान पीठ कहां है? बीकानेर। बीच में संत धन्ना, रैदास, पीपा का नाम याद आ गया। ठीक है, अब दादू दयाल, दादू दयाल जी जो है वो दादू संप्रदाय के संस्थापक है। सांभर में नींव रखी थी दादू दयाल जी ने, और इनका जन्म 1544 में हुआ था। अहमदाबाद साबरमती नदी के अंदर इनको लोधीराम ब्राह्मण ने पाला पोसा था दादू दयाल जी। इनकी पीठ है नारायण। नारायण, और नारायण जो है वो किस जिले में है? बुद्धू में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कुछ लोगों का ये मानना है कि नारायण जो है वो जयपुर ग्रामीण के अंदर भी आता है, तो फुलेरा तहसील के अंदर आने के कारण, तो जब ये नए डाटा आएंगे उसके अनुसार ही अपने को पता चलेगा। अभी तक सभी का यही मानना है, सभी किताबों में भी यही दिया है कि नारायण जो है बुद्धू के अंदर आता है। ठीक है, ये आपको याद करना है। लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय जो है, लालदासी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है लाल दास जी। लाल दास जी जो है, इनका जन्म धौलीदू गांव अलवर में हुआ। समाधि शेरपुर कोटपुतली बहरोड में है, परंतु प्रधान पीठ नगला जहाज भरतपुर में है। प्रधान पीठ कहां पर है? नगला जहाज भरतपुर, यहां पर इनकी प्रधान पीठ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, निरंजनी संप्रदाय। संत हरिदास जी, संत हरिदास जी जिन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है, पीठ है गाड़ा थाम, डीडवाना, कुचामन। डीडवाना, कुचामन जो है, यहां पर इनकी प्रमुख पीठ है, वो आपको याद रखना है, गाड़ा थाम में। नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय के अंदर जो प्रवर्तक है वो है नवलदास जी, और नवल संप्रदाय की पीठ कहां पर है? तो गुद्र संप्रदाय, आपसे पूछा जा सकता है संत दास जी, संत दास जी। गुद्र किसने फाड़ दी? आप याद रखना मजाक मजाक में कि भीलों ने दांत से गुद्र फाड़ दी, याद हो जाएगा। दांतड़ा भीलवाड़ा, दांतड़ा भीलवाड़ा, तो गुद्र कौन फाड़ देता है? दांत से। गुद्र कपड़े होते हैं, याद करते हैं, वो याद हो जाएगा। प्रणामी में पै, पै याद रखना है, पै से प्राणनाथ जी, पै से प्राणनाथ जी संस्थापक है। और प्रमुख पीठ जो इनकी वो पन्ना मध्य प्रदेश में, राजस्थान में आदर्श नगर जयपुर, पन्ना एमपी, और राजस्थान में आदर्श नगर जयपुर, ये आपको याद रखना है। तो हमने पढ़ा निर्गुण भक्ति, जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, उसके अंदर हमारे पास जो नाम है उनके बारे में। संत धन्ना जो है वह संत पीपा, संत रैदास का संबंध भी निर्गुण भक्ति से है। तो एक बार आप इसको नोट कीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। संत रैदास, संत ना, संत पीपा का संबंध, ये है निर्गुण। अब क्या होता है, एग्जाम में हमसे पूछा जाता है सगुण भक्ति वाले, सगुण वाले। सगुण भक्ति में हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें शिव की पूजा करनी है, यानी शिव की पूजा करने वाले। तो हम पढ़ते हैं शिव की पूजा करने वालों में हमारे पास नाम आता है पाशुपात संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक लकुलिश मुनि है। नाथ संप्रदाय, ठीक है, नाथ मुनि जी हैं, और महामंदिर बना हुआ है, मान सिंह ने बनवाया था। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है शिव की पूजा करने वाले, इसमें नाम क्या आएगा? तो शिव की पूजा करने वालों में एक नाम आपसे बेराग संप्रदाय भी आता है, और कानपानाथ संप्रदाय भी आता है। हमारे पास में आया एक तो पाशुपात संप्रदाय। ठीक है, पाशुपात संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, बेराग संप्रदाय, तो हमारे पास में है कानपा नाथ संप्रदाय। अब इसमें क्या है, पाशुपात संप्रदाय जो है, इसके प्रवर्तक पूछा जा सकता है, तो वो कौन होंगे? हमारे पास में लकुलिश मुनि, लकुलिश मुनि। और इसकी जो पीठ है, ये तो हो गए प्रवर्तक। इसकी जो पीठ है वो कहां पर है? एकलिंगनाथ मंदिर, एकलिंगनाथ मंदिर, कैलाशपुरी उदय। एकलिंगनाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में है, वहां पर इनकी पीठ है। इनको दंडधारी लकुलिश मुनि कहा जाता है, शिव की पूजा होती है। अब हम बात करते हैं नाथ संप्रदाय। तो नाथ संप्रदाय के हमारे पास में आते हैं नाथ मुनि जी, नाथ मुनि। प्रमुख पीठ कहां पर है? प्रमुख पीठ है महामंदिर जोधपुर। नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र राजस्थान में जब पूछा जाए तब हमारे पास महामंदिर जोधपुर है। इसके अलावा अगर स्थान पूछ ले तो वो मंडोर जोधपुर में भी आप बता सकते हैं। ठीक है, वहां पर भी नाथों से संबंधित मंदिर है। बेराग संप्रदाय, कनफटे नाथों का तीर्थस्थल, तो वो आपको याद आएगा। कनफटे नाथों का तीर्थस्थल जो है अलवर में है, और उसके प्रवर्तक है भरत हरि जी। और ये कहां पर है? राताडुंगा पुष्कर, राताडुंगा पुष्कर के अंदर जो इनकी पीठ है। अब आया कानपा नाथ जी, तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कनी पाव जी या कानी पाव जी जिन्हें कहा जाता है, कानी पाव या कनी पाव जी जो है वो आएंगे, कानी पाव जी। और सिरे मंदिर
सिरे मंदिर जालू, सिरे मंदिर ये आपको याद करना है। शिव की पूजा करने वाले हमारे पास में यहाँ पर प्रवर्तक पीठ, ठीक है, ये तो थे सगुण भक्ति वाले। अब सगुण भक्ति में यहाँ पर शिव की पूजा हुई है तो हमारे पास राम की पूजा करने वाले आएंगे। रामानुज संप्रदाय है, रामानंदी संप्रदाय है, रसिक संप्रदाय है। रसिक संप्रदाय में रेवासा सीकर अग्रदास जी महाराज, ये भी पूछा जा सकता है। और जो रामानंदी संप्रदाय रामानंद जी है, तो एक बार आप उसको भी याद कर सकते हैं। तो राम की पूजा वाले भी पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं राम की पूजा करने वाले। जैसे हमारे पास संप्रदाय रामा रामानुज संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, एक है रसिक संप्रदाय। अब रामानुज संप्रदाय, तो यहां पर प्रवर्तक जो होंगे वो कौन हो जाएंगे? रामानुजा। रामानंदी संप्रदाय में कृष्णदास बिहारी। अब इसमें रामानंद जी जो है वह भी शामिल है और कृष्णदास बिहारी, दोनों ही नाम आएंगे, ठीक है। अगर मैं कहूं पहले किसका नाम लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हो रामानंद जी, इसके अलावा इसी के अंदर लिखोगे आप कृष्णदास बिहारी। अब रामानुजाचार्य जो है इनकी पीर जयपुर में भी है, काशी उत्तर प्रदेश में भी है। और रामानंदी संप्रदाय की गलता जी, जिसे मंकी वैली उत्तर तोताद्री कहा जाता है, जयपुर का बनारस कहा जाता है। आजकल तो यहाँ बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको। तो यह जयपुर में भी है, काशी यूपी में भी है, यह गलता जी जयपुर। और रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक है अग्रदास जी, उनकी पीठ है रेवासा सीकर, रेवासा सीकर। अब हमारे पास में आते हैं कृष्ण भक्ति को मानने वाले। अब उसमें क्या है कि कई नाम आते हैं कृष्ण भक्ति में, आप लोगों ने पढ़ा होगा वल्लभ संप्रदाय, जिसके संस्थापक है वल्लभाचार्य है। विठलनाथ जी का नाम आता है, वृंदावन उत्तर प्रदेश में नाम आता है, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजमंदिर में नाम है, तो निम्बार्काचार्य है। तो कृष्ण की पूजा करने वाले, ये तो हो गया राम की पूजा करने वाले। अब अपने करते हैं यहाँ पर कृष्ण की पूजा करने वाले, कृष्ण की पूजा करने वाले। जैसे गौड़ीय संप्रदाय है, ठीक है, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, निष्कलंकीय संप्रदाय, ये सारे उसमें आएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे वल्लभ संप्रदाय, इसमें नाम आएगा वल्लभा। या फिर हमारे पास में विठल नाथ जी, और इनकी प्रमुख पीठ कहाँ कहाँ है? तो पीठ यहाँ पर आपसे पूछी जाए, ये हो गए संस्थापक पीठ वृंदावन उत्तर प्रदेश, नाथ द्वारा राजमंदिर। इसका प्राचीन नाम भी पूछा जा सकता है सिंहाड़। नाथ द्वारा का प्राचीन नाम क्या था? सिंहाड़ था। और नाथ द्वारा में जो मंदिर है उस मंदिर का नाम भी आपसे कभी पूछा जाए तो आप कह सकते हो यहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर। कृष्ण के बाल रूप की पूजा, वल्लभ संप्रदाय में किसकी पूजा होती है? कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है, ठीक है। हाँ, नंबर 2 लिख देता हूं, निम्बार्क संप्रदाय। तो निम्बार्क संप्रदाय के अंदर क्या पढ़ना है? निम्बार्काचार्य, जिनके नाम के आगे आपको याद रखना है निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्काचार्य। और राजस्थान में जो नाम आता है वो एक नाम और आता है, सीकर जिले के रहने वाले थे परशुराम जी, परशुराम। इनकी जो प्रधान पीठ है वो है वृंदावन उत्तर प्रदेश, और एक पीठ है इनकी सलेमाबाद अजमेर। राधाअष्टमी को इनका मेला भरता है, ये रूपनगढ़ नदी किनारे, रूपनगढ़ रूपनगढ़ नदी किनारे, रूपनगढ़ नदी के किनारे जो है वह इनका जो निम्बार्क संप्रदाय है, इनकी पीठ के बारे में बताया गया, सलेमाबाद अजमेर के अंदर है। फिर आता है हमारे पास में निष्कलंकीय संप्रदाय, जो है संत मावजी। नंबर 3 पढ़ते हैं निष्कलंकीय संप्रदाय। और निष्कलंकीय संप्रदाय के जो प्रवर्तक है उनका नाम आता है संत मावजी। और उनकी जो पीठ है वो कहाँ है? ताबला गांव डूंगरपुर, ताबला गांव डूंगरपुर में उनकी पीठ है, ये आपको याद रखना है। फिर दास दासी संप्रदाय, दास दासी संप्रदाय, दास दासी संप्रदाय चलाया था भगत शिरोमणि मीरा बाई। और इनकी पीठ आती है राजस्थान के अंदर मीरा मंदिर, जिसे कहते हैं आप मेड़ता नागौर। अब आप कहोगे कि मीरा मंदिर तो जो है वो चित्तौड़ में भी है, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में भी मीराबाई ने पूजा की थी श्याम जी की, वो अलग बात है, ठीक है। 5 नंबर हम यहां पर पढ़ते हैं गौड़ीय संप्रदाय। अब गौड़ीय संप्रदाय वह संप्रदाय है जहां पर श्री कृष्ण जो है उनके युगल रूप की पूजा होती है, ठीक है। यहां पर आपको याद रखना है कि गौरांग चैतन्य महाप्रभु जो है अरे इसके संस्थापक माने जाते हैं। गौड़ स्वामी ने इसको प्रचार प्रसार किया था। पीठ के रूप में आपसे गोविंद देव जी का मंदिर है, वृंदावन उत्तर प्रदेश में भी है और जयपुर में भी है, दोनों जगह है, ठीक है। उनकी 2 पीठ है, गोविंद देव जी मंदिर वृंदावन यूपी, ये बनवाया था मानसिंह प्रथम ने, मानसिंह प्रथम ने बनवाया। तो ऐसा ही एक मंदिर और है, उसका नाम भी यही है, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर। ये बनवाया भाई जयसिंह ने बनवाया, भाई
जय सिंह ने बनवाया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, गोविंद देव जी मंदिर। इसमें क्या होता है, राधा व कृष्ण के युगल रूप की पूजा होती है। राधा कृष्ण के युगल रूप की पूजा होती है। अब हमारे पास में ये भी प्रश्न आता है कि जो सगुण भक्ति के और निर्गुण भक्ति में दोनों में आते हैं, उसके अंदर दो मुख्य रूप से नाम आते हैं, सगुण और निर्गुण भक्ति। इसमें दो नाम आएंगे। तो यहाँ पर एक तो हमारा संप्रदाय रह गया चरण दासी संप्रदाय, जिनका जन्म डेहरा अलवर में हुआ था चरणदास जी का, और दूसरा मेवाड़ में अलग जगाने वाली भूरी बाई। भूरी बाई। तो यहाँ पर हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि कौन जो है सगुण भक्ति में आता है, कौन जो है वो निर्गुण भक्ति में आता है, शिव की पूजा राम की पूजा करने वाले कौन है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ से हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है हमसे पूछा जा सके कि एग्जाम में निर्गुण सगुण वाले। तो उसके लिए लाइन मैंने आपको बताई, जसनाथ जी और बिश्नोई जी राम नाम की अलग जगाते हैं। दादू लाल, दादू दयाल की जगह क्या बोलोगे, दादू लाल। निरंजनी नवल के साथ रुद्र को प्रणाम करते हैं, ये अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद शिव की पूजा करने वालों में कानपानाथ, बैराग, पाशुपात और नाथ। राम की पूजा में रामानुचार्य, रामानंदी और रसिक। इसमें कृष्ण की पूजा करने वालों में निष्कलंकीय, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, और ये हमारे पास में जो है गोविंद देव जी यानी गौड़िया संप्रदाय और दास दासी संप्रदाय आपको याद करना है। सगुण निर्गुण में आपको याद करने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही सीखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।